अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मगर बहुत सारे लोग आज बिल्कुल खैरियत से नहीं होंगे। कल बहुत सारे लोगों का दिल टूटा, और जिस तरह टूटा, क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या हुआ, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। बिकॉज द काइंड ऑफ सीरियसनेस दैट वी टेक इन आर क्रिकेट, जिस तरह हम अपनी क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं और जितना पैशनेटली हम अपनी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, everyone that I've been talking around, they all are disheartened, they all are dejected, they all are frustrated। और उसको हम कैसे बेहतर करने की आज कोशिश करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, आपसे वादा नहीं कर सकते ये, मगर बिल्कुल जिस तरह आप लोग अपना दिल हल्का करना चाहते हैं वैसे हम भी अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। बिकॉज इट वाज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान लास्ट नाइट, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट गेम दैट अफगानिस्तान प्लेड, हाउ दे टैकल्ड अस, हाउ दे हैंडल्ड अस, एंड what a performance that Pakistan gave। उसको अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। हमारे एनालिस्ट शायद उसको शायद डिकोड कर सकें व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम पाकिस्तान। एंड आगे अब 4 और मैचेस हैं। डू वी हैव टू फेस दिस एगनी फॉर नेक्स्ट 4 मैचेस, और वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट येस आवर टीम हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज टू बाउंस बैक। सो येस, अफगानिस्तान ने 8 विकेटों से चेन्नई में पाकिस्तान को शिकस्त दी। ये वही चेन्नई जहां 99 की जो मैच था और जहां स्टैंडिंग ओविएशन मिली थी, जहां लैप ऑफ ऑनर किया था टीम पाकिस्तान ने। कल हमें टीम अफगानिस्तान वहां लैप ऑफ ऑनर लेती हुई दिखी, एक्साइटेड, एंजॉय करती हुई दिखी, एंड दे डिजर्व दैट। सो उस मैच के हवाले से तो डिस्कशन होगी। साथ ही साथ आज होना है मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, जो कि मुंबई के मकाम पे खेला जाएगा। मैच साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। बवूमा इज आउट फ्रॉम द साइड एंड शकीब हैज जॉइंड बैक टीम बांग्लादेश। इस हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क। सवेरे से पहले हम आगे बढ़े, पंजाबी आती है थोड़ी बहुत आपको? अच्छा, पंजाबी में कहते हैं कि हस्तियां चेहरे दा मतलब नहीं कि उन्होंने दुख कोई नहीं, ऐसा मतलब ऐ भी हो सकता है कि उन्होंने दुख नाल जीना आ गया। या तो फिर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है? तो ये शायद पाकिस्तानी फैंस की जो है वो स्टोरी अब यही बन चुकी है कि अब हम अपना जो दुख है ना, हमें वो छुपाना आ गया है। आज जैसे सवेरा ने भी कहा कि हम सब लोग दुखी हैं, अफसुर्दा हैं, लेकिन क्या गलती हुई, क्या खामियां हुई, क्या वजह बनी, इस पर डिटेल से बात करेंगे। हमारा पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एक और मुस्कुराता चेहरा, बिल्कुल हम सब की तरह, मुश्ताक अहमद मुशी भाई हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू फॉर हैविंग अस अगेन एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेंगे बात इंशाल्लाह। यूसुफ भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी खुशामदीद करते हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और बुमुम लाला शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें। क्या सो यस, फोकस हमारा जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश आज एक्शन में होगी, बट हमारा सारा फोकस होगा कि कल क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। टॉस जीत के हमने बैटिंग की, दैट सीम टू बी अ गुड डिसीजन। यस, अच्छा खासा स्कोर लगाया 282, दैट वाज आल्सो अ गुड स्कोर टू फाइट ऑन। बट लाला, कहाँ डीरेल हो गई टीम पाकिस्तान? क्या हुआ पाकिस्तान की फील्डिंग को, क्या हुआ पाकिस्तान की बॉलिंग को? कल हम क्लब क्रिकेट से ज्यादा की कोई टीम नहीं लगे। कल पाकिस्तान वॉज टोटली ऑफ कलर। मुशी भाई कभी कभार मुझे ना, जब रूममेट होता था तो मुशी भाई मुझे एक गाना सुनाया करते जब हम मैच हारते थे कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। मुशी भाई आपको याद है? तो नहीं, वो तो शायद पता इस तरह का मतलब मेरा तो हाँ। एक वो गाना था और एक वो था, चंद रोज और मेरी जान चंद रोज, तेरे गम के दिन मेरे गम के दिन चले जाएंगे कहाँ मान चंद रोज। कहाँ चले, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें सवेरा, अफसोस नो डाउट बहुत ज़्यादा रहा है। एक ऐसी टीम जिसे हम सिर्फ समझते थे कि T20 के अंदर किसी को सरप्राइज़ कर सकती है या अपसेट कर सकती है, वो टीम एक वनडे में पाकिस्तान जैसी टीम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान जैसी बैटिंग, पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के ख़िलाफ़ वो टीम जीती। आई मीन के क्रेडिट गोज़ टू हिम them. I think they done a great job. They played very smartly. बड़े अच्छे टेम्परामेंट के साथ। कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि बैटिंग में कि उन्होंने प्रेशर लिया हो। सेंसिबल क्रिकेट खेली है। ये जो टोटल था ये सिर्फ 2 विकेटों पे उन्होंने पूरा किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉलिंग जा किधर रही है। जो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग का लक़ब मिला था वो जा किस तरफ रही है।
कि कल मेरे लिए हैरत की बात, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था स्पिनर्स को कि ये दोनों उसामा और शादाब 2 से 3 बॉल हैं, सिर्फ 2 से 3 बॉलों की बात कर रहा हूँ कि किसी एक जगह उन्होंने बॉल की हो। हर बॉल दूसरे बॉल से मुख्तलिफ था। यार जब आपसे आउट नहीं हो रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती थी कि हम डॉट बॉल्स करते रहें, वो बैट्समैन खुद गलती करे। तो आई मीन वो चीज़ें, अब बैट्समैनों को कोई डाउन द ट्रैक ना कोई मिड ऑन खेला, ना मिड ऑफ खेला, ना सामने छक्के मारे, तो आपको किस चीज़ का डर है फिर? ऐसी सिचुएशन में तो आप एक लाइन को पकड़ते हो, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते हैं कि लेट देम टेक अ चांस, उनको चांस लेने दो, आप अपनी लाइन और लेंथ को डॉट बॉल्स करो। आई मीन कि कल ऑनेस्टली बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से हमारा एटीट्यूड जो ग्राउंड के अंदर था, जो फील्डिंग के अंदर जो लैप्स थे, हैरान रह गए कि कर क्या रहे हैं, क्या ये थक गए वहाँ पे, क्या 2-2.5 महीने का टूर हो गया, क्या घर वापस आना चाह रहे हैं, सारे थक गए, क्या था? तो कल बॉडी लैंग्वेज वाज लाइक जीरो, कोई प्रेशर। सर्कल के फील्डर्स हैं, सर्कल में फील्डर इसलिए होते हैं कि आप सेविंग वन, आप सारे बाउंड्री सर्कल से आ रहे, कुछ नए बैट्समैन पे कोई प्रेशर ही नहीं डाल रहा। कोई कप्तान की प्लानिंग में ये नहीं है कि यार नया बैट्समैन आया है, चलो एक एंड से फास्ट बॉलर लगाऊं, दूसरे से स्पिनर लगाऊं, उल्टा स्विंग भी हो रहा था, रिवर्स हो रहा था कि एक फास्ट बॉलर आ जाए तो नए बैट्समैनों के ऊपर कोई बाउंसर, कोई अटैक, कोई स्लिप पोजीशन, कुछ नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्लान ही नहीं था। सॉरी टू से, बस अफसोस बहुत हुआ है कल। कुछ भी नहीं था। रिवर्स स्विंग की आपने बात की, जहां रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ वहां हमने फास्ट बॉलर्स को हटा के हमने स्पिनर्स को लगा दिया वहां पे। जिस वक्त स्पिनर्स को लगाना चाहिए था उस वक्त हमने फास्ट बॉलर्स को लगा के उनको सेटल कर दिया। मुशी भाई, कमिंग टुवर्ड्स यू, जहां बॉडी लैंग्वेज की बात हुई, जहां फटीक की बात हुई, मतलब इफ वी टॉक अबाउट दिस अफगानिस्तान टीम, वी नो दैट वी हैव नर्चर्ड दिस अफगानिस्तान टीम। ये लड़के यहाँ ले, इन लड़कों ने शुरुआत की पेशावर में खेलते हुए। यू टॉक अबाउट राशिद खान, इस्लामिया कॉलेज से राशिद खान स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी। हमारी T20 डोमेस्टिक जो होता था उसमें अफगान पैंथर्स के नाम से एक अफगानिस्तान की अलग से टीम होती थी जो पार्टिसिपेट करती थी। एंड लुक एट देम नाउ कि वो हमसे रेस में कैसे आगे निकल गए। देखें, शायद ने काफ़ी समराइज़ कर दिया मैच के बारे में। अफगानिस्तान पिछले 4, 5, 6 मैच जब भी ICC का टूर्नामेंट हुआ है, चाहे वो 2020 का हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एक हिंट दे रहा था बार बार हमें कि हम जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। उसमें नसीम शाह 2 दफ़ा जितवा के चल गया बैटिंग में, नॉट बॉलिंग में। आसिफ ने 1 दफ़ा 4 छक्के मार के 3 छक्के मार के मैच जिता दिया। तीनों मैच हम हारे हुए थे। आप लीड्स का मैच उठा के देखने, मुशी भाई, इमाद वसीम ने एक ICC का 2018 लीड्स में जो वहां जब इनके आपस में लड़ाई भी हुई, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के क्राउड की लड़ाई हुई, मैं उधर ही था। अमाद वसीम और ये शायद ने बिल्कुल कहा ठीक है, वहाब रियाज और इमाद ने एंड में आगे काफ़ी लंबी पार्टनरशिप करके मैच जिता दी। तो दे वर गिविंग अस हिंट्स कि जी वी आर वेरी क्लोज टू बीट यू। हमने क्या गलतियां क्या की हैं, ये शाहिद ने बात की है, मैं रिपीट ही करूँगा, एक्चुअली वही अल्फाज रिपीट करूँगा कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना नहीं चाहिए, 7 फील्डर अंदर होने चाहिए थे। को मारो मुझे ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से क्या एक लगा नहीं छक्का में, क्यों नहीं लगा कि उनको आराम से सिंगल मिल जाता था, आराम से 2 मिल जाते थे, गैप में एवरी नॉन अगेन चौका मिल जाता था। अब ये क्या होता है कि आप जब पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही होती है, मैं कह रहा हूँ विराट दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, उनके खिलाफ हमारी स्ट्रेटजी ये होती थी, बीइंग कोच, मैं स्पिनर, जब स्पिन बॉलिंग कोच था इंग्लैंड का, तो मैं इनको स्वर्ण को और मॉन्टी पैटर्स को, तो तुम्हें ऊपर से छक्का मार दे, मिड ऑन के कवर से, मिड विकेट के ऊपर से मार दे, इट्स ओके, सिंगल नहीं इनको जाने देनी, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का, जितना बड़ा प्लेयर हो, जैसा मर्जी प्लेयर हो, आप 2 ओवर डॉट बॉल कर दें, आपके पास 90% चांसेस होते हैं। ये हम इधर बैठे बात कर रहे होते हैं विकेट का, अब विकेट गिरने वाली है, वो विकेट गिरने वाली इसलिए नहीं कि कोई हमें अलार्म होता है, ये एक गेम की ये पता चल जाता है, एक ना वो थ्योरी है गेम की, कि इस वक्त कोई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, ये गलती करेंगे, सफोकेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली। सो आई थिंक पाकिस्तान ने जो लैक किया है वो यही किया कि अटैक बिल्कुल नहीं किया। पता क्या किया, वी वर सिटिंग ऑन आवर टोज, और हम टोज के ऊपर खड़े हो गए, पता क्या करते, वी वर होपिंग कि ये गलती करेंगे, आउट होंगे, हम एंड में पकड़ लेंगे इनको, एंड में पकड़ लेंगे,
और कल जिस तरह का हमने जब अफगानिस्तान ने ये वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू की थी, हमारे सारे पैनलिस्ट ने, यूसुफ ने, शाहिद ने, आप सब ने कहा था कि इनको 50 ओवर खेलना नहीं आता, पर जैसे इन्होंने 165 डॉट बॉल खेले थे किसी टीम के खिलाफ, उसके बाद हमने ये रियलाइजेशन कर लिया था कि ये देखो अब कितना काम खेल रहे हैं, कितना पैनिक, एक दफा पैनिक नहीं हुआ। मैं बैठा टीवी पे मैच देख रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये गेम को लंबा क्यों, खत्म करो इधर। मतलब इफ्तिखार जब आया उन्होंने इफ्तिखार पे भी चांस ले लिया, क्या किया, दुक्के सिंगल, क्योंकि उनको पता था कि हम मैच जीत रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जोनाथन ट्रॉट को और उसकी पूरी मैनेजमेंट को जाता है, जो इंग्लैंड का हमारा वो प्लेयर भी रह चुका, उसने बड़ी अच्छे तरीके से इनका माइंडसेट बनाया है। एंड क्रेडिट गोज टू द प्लेयर, अफगानिस्तानी प्लेयर्स। एंड में यही कहूँगा कि उदास ज़रूर हैं हम, गम में ज़रूर हैं, जैसे उमैर ने कहा और शाहिद ने कहा कि कोई बात नहीं, उदास तो ज़रूर हैं, मगर ये जोर के जोड़ में जो हमारा एक हमने कलमा बोला था, एक आवाज़ लगाई थी कि हम अपनी टीम को एंड तक बैक करेंगे, बैक ज़रूर करेंगे, पर ये निशानदहियाँ जो हमने की हैं, ये आई होप ये अगली 4 मैचों में ना करें। ये डे वन से हम कर रहे हैं निशानदहियाँ। यूसुफ भाई, अभी जिस तरह के मुश्ताक भाई ने कहा कि क्रेडिट गोज़ टू ट्रॉट, जोनाथन ट्रॉट, पूरी टीम को जाता है। हम इंडिया की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ को जाता है, अजय जडेजा के हवाले से भी कल हमने देखा कि जो एक्स इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि जडेजा को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। तो हमारी जो टीम वहाँ पर गई हुई है वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल आपने मिकी आर्थर को बुलाया, वहाँ पर वो मौजूद है एज डायरेक्टर, तो हम उन्हें कोई क्रेडिट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो कल पूरी क्रिकेट हुई है उसमें बॉलिंग या फील्डिंग का कसूर नहीं है सारा, ये एक टीम गेम है, आपको बैटिंग भी देखनी पड़ेगी। जो हमारी इंटेंट थी, क्योंकि मैंने भी शुरू में कहा, मैं मुशी भाई ने भी कहा कि 180 या 190 बहुत होगा, क्योंकि हमने पिच रिपोर्ट के मुताबिक नहीं पहले जब पिच रिपोर्ट आई ना, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वाली विकेट भी नहीं। 5 ओवर के बाद याद है आपने कह दिया था कि ये 320 का विकेट है। ये विकेट ना बिल्कुल फ्लैट था, हमें तो यहाँ से नजर नहीं आ रहा क्या है, लेकिन जैसे 2-4 ओवर गुजरे हैं तो वो नजर है, उधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सीधा सीधा स्लो सीमेंट कह सकते हैं आप। टोटली हम पूरी गेम में आप तीनों जो हिस्से हमारे एरिया है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, उसमें अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अगर आप बॉलर्स को देखें, हसन अली ने 10 में 44 रन दिए, शाहीन शाह अफरीदी ने 10 में 58 दिए, कुछ ज़्यादा रन नहीं है। अगर आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा जाए तो उसमें ये ज़्यादा रन नहीं है। जिस तरह की विकेट थी उस पर विकेट लेना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि विकेट टू विकेट बॉल करने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा बड़ा मुश्किल था बॉलर्स के लिए यहाँ। नहीं तो उनके लिए मुश्किल नहीं था, हमारे लिए क्यों मुश्किल? चलें आप बताएं। क्यों बताए ना, हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों हर दफा? नहीं आप बताएंगे, मैं सुन रहा हूँ आप। नहीं आप बताएं ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं क्या था? नहीं उनके लिए मुश्किल क्यों नहीं था, उनके लिए मैं बात वही तो बता रहा हूँ, लेकिन आपने बीच में सवाल कर दिया, सुन लिया करें। वो हम हारे हुए ना, तो हमारी जब हार की होती है ना फ्रस्ट्रेशन, वो एंड तक चली जाती है कि हम चाह रहे हैं क्यों हारे, क्यों कैसे की है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ कि वो देखें, पहले तो बैटिंग की है ना इस विकेट पे, और जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है, 5 फील्डर अंदर है, ये बार पहले दिन से, ये आज की बात नहीं, पहले दिन से ये बात हो रही है कि 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं। दूसरी टीमें देखें, जैसे उनको लगता है कि ये विकेट बहुत अच्छी है, उस पर वो 350-400 की तरफ जाते हैं। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की देखे बैटिंग जो उन्होंने हमारे खिलाफ की थी, पहले 7-8 ओवर में 35-36 रन थे, लेकिन आइडिया हो गया उनको कि यहाँ तो ये 300-325 रन कुछ नहीं है, फिर उन्होंने फुल अटैक किया हमारे और 367 पे ले गए। वो भी मैच हम जीत रहे थे, आप देखें एक टाइम पे लग रहा था कि हम मैच जीत, लेकिन अगर हमारी इंटेंट ही नहीं होगी 350 की तो कैसे करेंगे 350? पहले बॉलर्स को इतने इनफ रन्स तो दें आप, ताकि आप देखें कि उन्होंने तो जरा चांस भी नहीं लिया 280 करने में। कोई मुझे बता दे किसी टाइम उन्होंने चांस लिया। 4 बैटर्स ने मैच खत्म कर दिया। नहीं इंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी, वक्त क्योंकि एक ब्रेक का हमने ब्रेक की तरफ जाना है, इंटेंट बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने वी टारगेटेड 280 to 290 रन एंड वी अचीव दैट टारगेट ऑफ आवर्स। तो या तो हम कंडीशंस नहीं पढ़ पा रहे, या हम उसको समझ नहीं पा रहे, या उस पर खेलते हुए हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि व्हाट टोटल टू सेट। हम चेस करें तो प्रॉब्लम, हम पहले बैट करें तो प्रॉब्लम्स तो हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फील्ड पे दिख रही थी, जो हमें रेस्टलेसनेस दिख रही थी टीम के दरमियान। बात करेंगे उसके हवाले से आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. Right now we are talking about where would the Pakistan cricket team campaign go now? कहाँ जाएगी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैंपेन? जिस तरह कल शिकस्त हासिल हुई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उस हवाले से डिस्कशन हुई हमारी और हम बात यही कर रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ. सो एक रीज़न जो कि यूसुफ ने हमें कहा, बिकॉज हम तो अभी तक ये सोचते थे कि इट्स बॉलिंग एंड फील्डिंग, इट वाज बैड बॉलिंग एंड बैड फील्डिंग दैट टुक दैट गेम अवे फ्रॉम अस. बट एक नया पर्सपेक्टिव जो यूसुफ आपने दिया कि इट वाज बैटिंग दैट वी लैक्ड एट. अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर की बात करें तो बाबर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 280 to 90 हमारा टारगेट था. बट अगले ही सवाल के जवाब में जो है उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट. इसका मतलब वी weren't क्लियर अबाउट द टारगेट वी वांटेड टू सेट. इंडिया के अगेंस्ट जब हम हारे तो हमने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस हार से कुछ सीखें और वो सीख के अप्लाई करें. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने फिर वो गलतियां करते हुए देखा टीम पाकिस्तान को, मगर यही स्टेटमेंट था कि हम सीखेंगे. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हाँ जी वो बहुत अच्छा खेले और हम सीखेंगे. आज भी फिर हम ये सुन रहे हैं कि हम सीखेंगे. मैं वापस यूसुफ आपकी तरफ आऊँगी. हम सीखेंगे, हम कब सीखेंगे? बैटिंग की बात की कन्फ्यूजन आपको बाबर आजम की भी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में दिख रही है. 280 to 90 मगर फिर उन्होंने कहा 15-20 रन शॉर्ट. मैं जब रन शॉर्ट करने की बात करती हूँ, एंड्रयू पुटिक इस वक्त जो है बैटिंग कोच हैं टीम पाकिस्तान के. क्या वो कुछ डिलीवर कर रहे होंगे जिस तरह हम अजय जडेजा को क्रेडिट दे रहे हैं फॉर अफगानिस्तान फ्लोरियस बैटिंग? क्या हम पाकिस्तान के लिए एंड्रयू पुटिक कुछ कर रहे होंगे? वुड ही हैव अ प्लान? सबसे पहले तो जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, कल भी थोड़ी सी देखी, लेकिन अभी भी मैंने जो देखी है मैंने गौर किया जो कि बहुत परेशान लग रहा था. बिल्कुल सुना रोया भी है और हम सब बाबर के साथ हैं. देखिए किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारते, पूरी टीम गेम होती है, कोचिंग स्टाफ होता, सब है. अगर हम लोग भी होते तो हमारा भी जिम्मा था उसमें, कोई भी है. और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको उसके साथ होना चाहिए. गेम हार गए, गेम एक हार जीत हिस्सा है, लेकिन हम सब दुख में हैं. हम सबको अफसोस हुआ है अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं. फिर उनके एक प्लेयर की स्टेटमेंट आई है, वो भी बड़ी दुख वाली है, वो भी हमें अच्छी नहीं लग रही. लेकिन ऐसा किसी प्लेयर को करनी नहीं चाहिए थी. ऐसे उनको भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए था, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी. लेकिन बाबर को देख के मुझे दुख हुआ है और हमें उसके साथ होना चाहिए. हम भी इस जगह से गुजरे हुए हैं, बिल्कुल. तो ये हम उसके साथ हैं और बाबर को फिक्र नहीं करनी चाहिए. हार जीत गेम का हिस्सा है. अगले 4 मैच हैं, आप पूरी कोशिश करें, पूरी कौम आपके साथ है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए. हम जितने भी लोग बैठे हैं, एक देखे वो खुद भी कह रहा है 10-15 रन पीछे, लेकिन 10-15 रन पीछे नहीं है. हम कम से कम 50-60 रन पीछे थे. जिस तरह की विकेट थी, 4-5 ओवर के बाद वो साफ नज़र आना शुरू हो गया था कि ये एक स्लो सीमेंट विकेट है. इस पे कुछ भी नहीं हो रहा. अगर मैं नबी के ओवर कोई भी पाकिस्तानी बंदा निकाल के देख ले, पूरी कौम निकाल के देख ले, कुछ ऐसा नहीं. जितने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं वो देख, वो सीधी सीधी बॉल कर रहा है. बिल्कुल. और 7 ओवरों में 15 रन उसके खिलाफ हुए. 31 टोटल 10 में. वो तो 3 ओवरों में 16 हुए ना. 15 रन. ऐसे लगा कि मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा है, शेनवन बॉलिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा था? नॉर्मल से बॉलर है ये लोग. एक नया यंग लड़का आ रहा है, उस पर हम 49 रन बना रहे हैं. इसका मतलब इंटेंट में कोई कमी है. फेलियर का जो डर है, जो खौफ है हमारे अंदर कि हम आउट ना हो जाएं. बिल्कुल. अगर आउट, मेरा मकसद है कि हमें इंटेंट दिखानी चाहिए थी. ये इंटेंट नहीं थी. बॉलिंग और फील्डिंग सही नहीं हुई. इसमें बैक नहीं कर सकते. फील्डिंग और बॉलिंग को कोई भी बैक नहीं करेगा. और वो उसने सही कहा है कि मार्क पे नहीं थी, सही जगह पे बॉलिंग नहीं की, फील्डिंग सही नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन एटलीस्ट हम उन्हें रन्स तो दें ना. मगर मैं एक कैंप का थोड़ा सा माहौल आपसे जानना चाहती हूँ. जैसे मैंने एंड्रयू पुटिक की बात की है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ बिकॉज आप बैटिंग कोच रहे टीम पाकिस्तान के, मतलब इंटेंट की, हम इंटेंट इज अ वेरी फैशनेबल वर्ड जो हम बहुत आराम से अब यूज करते हैं. इंटेंट नहीं है. हाउ डू वी कम्युनिकेट टू आवर प्लेयर्स कि क्या इंटेंट किस तरह आगे रखनी है? कितनी दफ़ा ऐसा हुआ दैट मोहम्मद यूसुफ टोल्ड ऑल आवर बैटर्स कि नहीं जी ये इंटेंट रखनी है और ऐसे बैटिंग करनी है एंड ऐसे फेस करना है आगे आने वाले बॉलर्स को? इस वर्ल्ड कप नहीं, इस वर्ल्ड कप में तो ऑब्वियसली आप बैटिंग कोच नहीं है ना. जब आप बैटिंग कोच थे, मैं तो तब अभी नहीं, बिहाइंड द सीन क्या चलता है मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं. तो देखिए जो भी एंड्रयू पुटिक को भी मैंने जो देखा है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं बता रहा होगा. कोचेस क्यों नहीं बता रहे होंगे? क्योंकि जडेजा तो अभी आया,
जीते थे क्रेडिट देना शुरू हो गए। हालांकि मेरा नहीं ख्याल के जीते थे, तो अभी आ रहा है। बिल्कुल 2 दिन में उसने क्या कर दिया भाई? कोई वो पीठ साहब तो है नहीं हमारे के 2 दिन में सब कुछ गेम प्लान को दिया जा सकता है। तो होती है। इसमें मेरी राय है टू मेक कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लिंगर ऑन करने के लिए, ये बिल्कुल यूसुफ कह रहा है कि 2 दिन में कुछ नहीं कोई डिफरेंस कर, पर माइंडसेट चेंज हो जाता है कई दफा नई आवाज आने से। ये छोटी सी आवाज होती है, आप 2 दिन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसकी रीजन पता है क्या है? यूसुफ है, यूसुफ बैट्समैनों को बताएगा। हो सकता है कोई तीसरा बंदा आए और आके ऐसी बात कहे कि लोग बिलीव करने लगे, क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर आपने माइंडसेट से ज्यादा खेलना होता है, ज्यादातर इंटेंट का। मेरा इंटेंट तब तगड़ा होगा जब मेरा माइंड उसके बात को सुनने को तैयार होगा, क्योंकि कई दफा आपका बात सुन रहे होते हैं आप, पर माइंड आपका वो कबूल नहीं कर रहा होता। जैसे इंग्लैंड का माइंडसेट चेंज क्यों हुआ? उन्होंने स्ट्रॉस जो एज ए कैप्टन, वो कभी भी ऐसा चांस नहीं लिया, खुद उसको नहीं खेलना आता था, उसको मारना नहीं आता था फील्डरों के ऊपर से, तो वो हमेशा ये बैक करता था कि हमारे आखिरी 10 ओवरों में हम खुला खेलेंगे तो हम 100 कर सकेंगे। बट दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि फिटनेस लेवल डिफरेंट हो चुकी है, आपके बॉलिंग वेरिएशन डिफरेंट हो चुकी है, आपके स्किल लेवल बढ़ चुके हैं। इसमें जो हमारी डिस्कशन है ना, वे पाकिस्तान लैग, पाकिस्तान डजंट प्ले अटैकिंग क्रिकेट। अटैकिंग क्रिकेट क्या है? कल स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की, मैंने जिंदगी में शाहिद अफरीदी हो, मुश्ताक अहमद हो, शेन वान हो, कोई भी स्पिनर हो, आप गंदे बॉल के लिए फील्डिंग सेट नहीं करते, आप अच्छे बॉल के लिए फील्डिंग सेट करते हैं। जब आप अच्छे बॉल के लिए फील्डिंग सेट करने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा कवर पे सिंगल नहीं होनी चाहिए, अगर 2 पॉइंट लिए यहां से बॉल नहीं जाना चाहिए, यहां से सिंगल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये डरता रहूं कि मिड विकेट लूं, पीछे पीछे ले लूं, यार खुल जाए, चौका ना आ जाए, तो दुक्का तो मुझे आराम से मिल जाएगा, तो मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं आ रहा। कई दफा मुझे अंडर प्रेशर करो एज ए स्पिनर कि मैं भाई नहीं, स्लिप भी लिया, मिड ऑन भी ऊपर लिया, सर्कल के ऊपर अगर गंदा गेंद करोगे तो चौका उसको पढ़ना ही पड़ना है। आप चौके के लिए बॉल सेट नहीं करते। इसलिए पाकिस्तान जब जो उनकी पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही थी, मुझे ये लग रहा था कि वहां पे पाकिस्तान के किसी बंदे ने जाके बात नहीं की, शायद वो शदाब और वो उसामा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, मगर उनके ऊपर प्रेशर तो बिल्टअप करो ड्यूरिंग मैच कि भी आपने सिंगल नहीं देनी, चौका खा लो, कोई बात नहीं, फिर आप आगे तो करोगे ना। जब मेरे ऊपर प्रेशर पता क्या नहीं पड़ता, मुझे पता मेरी मिड विकेट भी पीछे है, मिड ऑन भी पीछे है, मेरा पॉइंट भी पीछे है, अब मैं आराम से खिंची गेंद करूंगा, यार चौका ना पड़ जाए। आपका माइंडसेट चेंज हो गया। ये माइंडसेट चेंज करने के लिए कई दफा ड्रेस रूम की जो आवाज होती है, मैनेजमेंट की आवाज होती है ना, दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल वॉइसेस इन फॉर पाकिस्तान टीम और एनी टीम। इसलिए मैं कहता हूं कि जोनाथन ट्रॉट को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उसने चेंज किया है। उसको तो देना चाहिए, उसको देना चाहिए, उसी को देना चाहिए, क्रेडिट ट्रॉट को देना चाहिए। हमने भी बात की थी कि हम किसको क्रेडिट दें। लाला, अभी फील्ड प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं मुश्ताक भाई। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फील्डर्स अपनी किसी और सोचों में गुम होते हैं, और फील्डिंग में तो आपको हम सब जानते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स अब हो चुके हैं, आपको प्रो एक्टिव नहीं अल्ट्रा प्रो एक्टिव जो है वो होना पड़ता है फील्डिंग में। तो क्या ये अगर फील्ड प्लेसमेंट आप जैसे भी कर दें, आपके फील्डर्स ही रेडी नहीं है, तो यहाँ पर फिर कप्तान या कोच क्या करेगा? देखिए, जब आप गेम में नहीं होते ना तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप शेल में छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप बहुत अच्छा नहीं सोच रहे होते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते, और आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हो कि यार हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, हम बेसिकली कभी कभार ऐसा लगता है मिरेकल्स का इंतज़ार करते हैं। मिरेकल्स ऐसे नहीं होते, मिरेकल्स बहादुरों के साथ होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो लड़ना जानते हैं। देखिए, कप्तान नहीं है, कप्तान सब कुछ है। कप्तान अगर ग्राउंड के अंदर फील्डिंग के अंदर जान लगाएगा, डाइवे मारेगा, ग्राउंड के अंदर ओवर के बाद बाकी लड़कों को बैक करेगा, सपोर्ट करेगा, तो सारी टीम जेल हो जाती है और सारी टीम भागना शुरू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्यों? इसलिए कि कप्तान अगर जान लगा रहा है और दूसरा लड़का जान नहीं लगा रहा, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि यार मेरा कप्तान इतनी जान लगा रहा है, मैं क्यों एक्टिव ना हूं, मैं क्यों डाइव ना मारूं। तो हमारा हुआ है, हमारा होता था, मैं कप्तान था या मोहम्मद यूसुफ कप्तान थे, जो भी कप्तान रह चुके हैं, वो जब ग्राउंड में भागते थे और सबको बैकअप का वगैरह करते रहते थे, तो पूरी टीम उठी हुई होती थी। कप्तान नहीं कर रहा होता था, कोई नहीं कर रहा होता था, एनजी भाई डाइव मार रहे होते थे, तो यकीन मानो हमें शर्मिंदगी होती थी यार कि कप्तान डाइव मार रहा है, एनजी भाई हम क्यों नहीं मारे। हम हर प्लेयर की कोशिश होती है कि अगर कप्तान एफर्ट कर रहा है ग्राउंड के अंदर, हमें भी एफर्ट करनी चाहिए। तो घूम फिर के चीजें कप्तान के ऊपर ही आती हैं आखिर में। तो कप्तान का ही रोल होता है कि इस सर्कल के फील्डरों को आगे रखे, प्रेशर डाले। फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी स्लिप ही नहीं है, 4 रन चाहिए, 12 बॉलों पे आपने पॉइंट पीछे ली हुई है, यार प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, नजर तो आओ कि प्रेशर डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, 1 विकेट 2 विकेट गिरती है, वो ठक करके हावी हो जाते हैं दूसरी टीम पे, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हावी हो गए थे इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगाने के बाद। तो असल घूम फिर के देखिए, कप्तानी जो है
वो बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है, वो भी पाकिस्तान टीम, लेकिन वो फूलों का बिस्तर भी नहीं है। फिर कप्तानी फिर हर जगह फिर कप्तानी नजर आता है, जब करते तो वाह वाह कप्तान, लेकिन जब नहीं हो रही होती तो सारा कुछ कप्तान पे या हेड कोच पे आ रही होती हैं चीजें। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह अभी यूसुफ ने कहा कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम भी ऑस्ट्रेलियंस की तरह मशहूर है कि बाउंस बैक अच्छा करती है, लेकिन उसके लिए आपकी जो कल की बॉडी लैंग्वेज थी या जो कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बॉडी लैंग्वेज थी, इस बॉडी लैंग्वेज से आप नहीं जीत सकते। बट लाला, कल आप कप्तान की बात कर रहे हैं, हम बड़ा फोकस कर रहे हैं कप्तान पे, मगर कल जो फील्ड्स में विजुअल्स दिखे, आपको ऐसा लगा नहीं कि कप्तान अकेला खड़ा हुआ था? कहां था हमारा थिंक टैंक? कहां थे हमारे वो 4 मेन प्लेयर जो जिनको हम पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक कहते हैं? कहां थे मोहम्मद रिजवान, कहां थे शाहीन शाह अफरीदी, कहां थे शादाब खान? किसी एक दफा हमें वो हडल में खड़े हुए नहीं दिखे, किसी एक दफा किसी बॉलर जिसको पिटाई लग रही थी उसके पास आके किसी ने समझाया नहीं कि किस इस तरह कर लो, कुछ उस तरह कर लो। कप्तान तो कल बिल्कुल अकेला लगा खड़ा हुआ। देखिए कहीं ना कहीं नजर आया रिजवान, शादाब या शाहीन, ये लोग कहीं ना कहीं नजर आए, ये लोग आपस में बात करते रहे। लेकिन देखें असल चीज़ ये सवेरा के कप्तान ये होता है ना कि मुझे जब भी थोड़ा सा मैं परेशान हो जाता था तो मैं यूसुफ को बुला लेता, शोएब अख्तर को बुला लेता, जो भी मलिक वगैरह जो भी मेरे करीब होते थे, मिसबा या यूसुफ वगैरह, इनको एक सर्कल बना के मुश्किल से 30 सेकंड का भी नहीं होता था, तो एक मशवरा हो जाता था कि बताओ क्या मुझे एज अ कैप्टन मुझे ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही, क्या मशवरा दे, तो किस एंड से कौन लगेगा फील्डिंग, तो वो मशवरा दे देते थे सीनियर प्लेयर, और मैं ठक करके वैसे ही करता था, क्योंकि टीम के सीनियर्स होते थे, कभी ये चीज़ समझ नहीं आती थी, कप्तान की जहन में बहुत सारी चीज़ें, तो वो छोटा सा 30 सेकंड 20 सेकंड का एक वैसी ही टीम दूसरी ऑपोजिशन जो होती है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि इन्होंने किस प्लान से आ रहे हैं, क्या प्लान बना लिया इन्होंने। तो ये वो चीजें हैं जो कप्तान की तरफ से ग्राउंड के अंदर भाग दौड़ इधर से उधर सबको बैक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये करनी चाहिए, ये होती हैं ये चीजें। तो इसलिए हम कप्तान की बात करते हैं क्योंकि कप्तान ही बेचारा जीत पे भी वो मीडिया के सामने है, हार में भी वो मीडिया के सामने है, और कप्तान को सारे सीनियर प्लेयर की सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत है। मुश्ताक भाई अभी कैप्टन की बात कर रहे हैं, लाला कैप्टन के कहा कि कैप्टन को ज़्यादा फील्ड में जान मारनी चाहिए, डाइव करेगा तो बाकी प्लेयर जो हैं वो भी फिर एक्टिव होंगे, उसको देखे। ऑस्ट्रेलिया की हमने मिसाल देखी, जब श्रीलंका ने अच्छा स्टार्ट किया तो कमिंस ने जिस तरीके से खुद लीड किया, आए विकेट ली, जिस तरीके से फील्डिंग में जान मारी, तो कैप्टन का इम्पैक्ट तो फिर पड़ता है। कैप्टन आप समझते कि कल बाबर आजम खुद गिर गए थे जिसकी वजह से पूरी टीम गिर गई? आई थिंक काफ़ी बिल्कुल शायद सही कह रहा है कि जब आप सिचुएशन सही नहीं होती तो फिर जो लीडर होते हैं ना, जिनको लीडर बनाया जाता है, वो फिर किसी की सपोर्ट भी नहीं देखते, फिर उनको उसको कुछ प्रोएक्टिवली करना पड़ता है। उसमें उसकी अपनी फील्डिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, किसी को बुला के सीनियर प्लेयर्स को बुला के उनसे मशवरा करना, ये भी एक लीडर की निशानी है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्योंकि हार गया, बुरे तरीके से हारा, बड़ा ईजीली ये मैच हारा है, कभी भी नहीं लगा कि पाकिस्तान गेम के अंदर है। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए सीनियर प्लेयर्स की, उसको देनी चाहिए। मेरा ख्याल है शादाब, शाहीन, आपका रिजवान, ये PSL की कैप्टनसी सब करते हैं, तो आई थिंक कई दफ़ा ये इनको ऑनरशिप लेके बाबर के पास जाना चाहिए। मैंने कह रहा हूँ ना, कल मैच हम कहाँ से आ रहे हैं कि हम वी वर होपिंग कि कोई आउट कर देगा, कोई शाहीन आउट कर देगा, हारिस कर देगा, बट वी डिडंट क्रिएट दैट सिचुएशन जहाँ पे आपको विकेट मिलने का चांस होता है। अल्लाह का शुक्र है कितनी दफ़ा ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द बॉल। आप फील्डिंग का अटैक का क्या मतलब है, मुझे बताया ना, ये शायद ये यूसुफ दोनों बैट्समैन हैं, जब ये बैटिंग करने जाते हैं विकेट गिरी होती है ना, तो आपको 6 रन की 5 रन की एवरेज चाहिए होती। जब ये इर्द गिर्द के लोग देखते हैं ना कि सारे लोग उनके ऊपर चढ़ गए हैं, अब मिड विकेट वाला भी ऊपर चढ़ा हुआ है, पॉइंट वाला भी, कवर वाला भी, स्लिप भी नजर आ रही है, बैट्समैन के 70-80% बैट्समैन का कंफ्यूजन शिकार हो जाता है, यार मैं स्कोर कहाँ से करूंगा, चांस लूं, क्या करूं। आप इसी माइंडसेट में 1-2 ओवर निकाल देते हैं तो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। हमने पॉइंट शुरू से पीछे रखा, स्क्वायर लेग शुरू से पीछे रखा। इवन के शाहीन जब बॉलिंग कर रहा था मैं तो हैरान था कि मिड ऑन पीछे गया हुआ था वो खब्बे के लिए, क्योंकि हम स्कोरों से डर रहे थे। ये सिचुएशन के जब आप पॉजिटिव क्रिकेट और इंटेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ फील्डरों की गेम होती है, आपकी बेसिक्स वही रहती हैं, आपने फील्डरों से खेलना होता है। जिस बंदे को फील्डरों से खेलना आ जाता है ना, वो फील्डरों से ही विकेटें लेना शुरू कर देता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को बाबर को अपने लड़कों की जरूरत है, मैनेजमेंट की इस वक्त मुशी भाई हमने कहीं डॉट बॉल्स की तरफ गए ही नहीं। आप स्पिनर्स के बॉलिंग देखे, मैं हैरान
हैरान हुआ हूं दोनों शादाब और उसामा पे। मुशी भाई 2 से 3 बॉलें एक जगह इन्होंने की ही नहीं है, जबकि बैट्समैन कोई चांस नहीं ले रहा था। जब बैट्समैन चांस नहीं ले रहा, सर्कल के फील्डर ऊपर होके विकेट टू विकेट बॉल करके आप डॉट बॉल्स क्रिएट करके प्रेशर बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है, और बैट्समैन आपके पास चांस होता है कि यार अब विकेट आ रही है, अब विकेट आ रही, क्योंकि बाउंड्री जो इस तरह आपने कहा कि अब जब सिंगल्स नहीं आ रहे होंगे इजी, तो प्रेशर बनता है ना, बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हमने कंसिस्टेंट हम कहीं लाइन पे रहे ही नहीं है। नहीं, वो तो शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर अच्छे ओवर्स नहीं करेंगे तो विकेट डेफिनेटली नहीं मिलती। अगर ऐसी सिचुएशन में जब ये देखो ना, शायद हम दोनों लेग स्पिनर रह चुके हैं, अगर मैं बॉलिंग कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं कर रहा, कई दफा पता क्या होता है, मुझे क्या हेल्प मिलती है, आपको क्या, जब आप फील्डरों को ऊपर रख लेते हो ना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल और बड़ा तगड़ा हो जाता है कि मैंने यार अब गेंद अच्छी जगह फेंकना है, मेरे पास चॉइस खत्म होगी, मेरा पॉइंट पीछे नहीं है, मुझे पॉइंट ऊपर बुला लिया, टेस्ट वाली बॉलिंग शुरू कर दी है। वो कब करता है बंदा, जब इंसान के ऊपर प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे प्रेशर इसलिए बिल्टअप नहीं हुआ, सामा को ही पता था, शादाब को ही पता था, यार मैंने ओवर निकालना है, विकेट का माइंडसेट ही खत्म हो जाता है ना। जब आप गंदे गेंदों से घबराते हो, आपका माइंडसेट विकेट लेने का तब होता है कि आप चौके का दारी निकल जाता है, पॉइंट ऊपर बुलाया होता है, मिड विकेट ऊपर बुलाया होता है, मिड ऑफ ऊपर बुलाया होता है, भाईजान आपने 5 ओवर पहले मैच खत्म कर दें, कोई बात नहीं, हम तो विकेटें लेंगे। अगर ये मैच हारने तो 40 ओवर में खेल हार जाते, मगर क्या था, विकेटें लेने के लिए आप सारी फील्डर को ऊपर लेते, मैं देखता किस तरह नहीं गंदे गेंद पे विकेट मिल जानी थी, क्योंकि आपका अप्रोच चेंज हो जाती है। ये कहते हैं ना, वो हदीस है जिसके अल्फाज भी हैं, अल्लाह वैसे इंसान के साथ फैसला करता है जैसा बंदा गुमान करता है। बिल्कुल। और मतलब जहां हम बार बार ये बात कर रहे थे कि जी बैटिंग पहले की है पाकिस्तान ने, ओके स्कोर बोर्ड का जो है एक प्रेशर, हमने वो प्रेशर क्रिएट नहीं किया। मुशी भाई एक चीज मैं आपसे और जरूर जानना चाहूंगी, हम वेट करते रहे बैटर्स की गलती के लिए कि शायद वो कोई गलती करें, और हमने उस पर पुश नहीं किया। वी हैड ऑप्शंस टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। हमने देख लिया था कि नहीं जी अभी उसामा या शादाब, उनकी जो पार्टनरशिप चल रही है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वे दैट वी वांट। वी हैड स्पिन ऑप्शन इन साउथ शकील एज वेल, क्यों हमने वो अटेम्प्ट नहीं किया? वी हैड अ लेफ्ट आर्म बॉलर देयर, हम वो अटेम्प्ट कर सकते थे। बाबर खुद स्पिन डाल लेते हैं, जब आपका मेन बॉलर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा, नहीं कुछ कर पा रहा, कुड वी टेक अ चांस ऑन देम? Oh, you can, but you see yesterday what happened. माइकल आर्थरटन को सुना आपने? जी, पूरी कमेंट्री सुनी है, मैं तो बड़े शौक से सुनता हूँ सीखने की नजर से। तो उसने क्या कहा कि बॉल इज बिट डूइंग अ बिट, यू नो, बॉल वाज लिटिल बिट रिवर्सिंग। व्हाट हैपेंड, Shaheen bowled 1 over, Haris Rauf bowled 1 over, and then who came back? Usama and Shadab. You know, that is the way, you know, you think, oh, what's going on? मतलब एक बॉल हिला है, आपको चांस बनने की चांस है। आप क्योंकि प्लान जो भी करते हो ना, जितने भी 2-3 ओवर का प्लान करते हो, उसमें अगर 2-3 चौके लग भी जाते हैं, उस प्लान से तब तक नहीं हटते जब तक आपको विकेट नहीं मिलती। उनके ओवर कम रह गए थे ना, वो वही है, वो कैलकुलेशन जो नहीं, मगर वो हम वो कैलकुलेशन इसलिए कर रहे थे कि एंड में शायद वो शायद वाली गेम नहीं थी। कल गेम 40 ओवर में या वो जीत जाते या हम जीत जाते, क्योंकि एंड में कई दफा जाना नहीं पड़ता। आप ये गेम होती है असेस करने की, आप प्रोएक्टिव, हम बात करते हैं ना, बाहर बैठे भी इंटेंट तो यही होता है ना कि गेम हम दे वर रनिंग अवे फ्रॉम अस। जो पता चल रहा था यार स्कोर भी हो रहा है, 6 ओवर जा रहे हैं, 5 ओवर जा रहे हैं, कोई चांस भी नहीं ले रहा। अगर यकीन करें, हम सब में कोई भी बैठा होता है, एक्स क्रिकेटर बैठा होता, उसने सीधा बाबर को मैसेज देना था, भाई बॉलिंग जो मर्जी हो जाए, शहीन के ओवर खत्म हो जाए, 40 ओवर तक इंतजार ना करना, अपने बेस्ट बॉलर को 3-3 4-4 ओवर करवा के ना कोशिश करो, वो 2-3 विकेटें मिलेंगी तो हम आखिरी 50 रन भी इनके नहीं होंगे। बिल्कुल, और बात की बाद में देखी जाएगी, बिकॉज यूसुफ यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि हमने तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं किया। अगर हम 100 ओवर्स की बात करें तो 96 ओवर्स दे वर इन द गेम ऑल द टाइम। वो शायद वो जो पार्टनरशिप नीचे डाउन दी ऑर्डर इफ्तिखार और शादाब की लगी, दैट वाज द टाइम ओनली दैट वी अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान। अच्छा, मुशी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, जो इनका कोचिंग का एक्सपीरियंस है सारा बहुत ज़बरदस्त, लाला ने भी बहुत ज़बरदस्त। देखिए, ये स्पिनर्स पे बात हो रही है और स्पिनर से बॉलिंग सही नहीं हो रही, और ऐसा नहीं कि मुशी भाई पिछले 8-10 साल से हैं टीम के साथ, इन स्पिनर्स के साथ हैं, ये बता भी रहे होंगे, और मेंटली भी उनको बहुत, फिर भी नहीं वो कर पा रहे। इनमें इनका कसूर नहीं है, कसूर तो करना तो उन्होंने है, और वो क्यों नहीं कर पा रहे, ये असल चीज़ है। क्योंकि ये क्या विकेट भी नहीं ले पा रहे, वो कह रहे हैं ये इनडायरेक्टली आप अपनी बैटिंग कोच वाली चीज को सेव कर रहे हैं। ये साथ थे तो स्पिनर्स नहीं कर सके, आप अपनी वाली सेव कर रहे हैं। आपने मुझे कहा she wants actually you guys actually, मुझे आप दोनों की केमिस्ट्री में ये लगता है कि आप ना अपना कोई क्लिप वायरल करने के चक्कर में इन्होंने ना आपके ऊपर रख के अपनी बात लाइन में साइड पे कर दी है। आप पूछते हो ना, ये आपने कहा है, मुझे कह रहा क्या कि मुझे आपने कहा है ऐसे? नहीं, मैंने कहा, कह रही है क्या, मैंने कहा ना, उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ कहा था मुझे। किन्होंने?
इन्होंने तो कुछ भी नहीं। अभी आप कह रही इन्होंने कहा था। अरे नहीं भाई, अभी ये जरा इस कंफ्यूजन को, हम इस कंफ्यूजन को यही रखते हैं। आपकी डिस्कशन और कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन को रोकना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कंफ्यूजन को रोकना। आपको हम अभी समझाते हैं कि ब्रेक में मैंने बात क्या की है कि हम वापस आके इस पे डिस्कस कर सकें। वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. It is South Africa versus Bangladesh right now, and Bangladesh ने काफी बैकफुट पे रखा हुआ है साउथ अफ्रीका को। 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 37 रन्स दैट साउथ अफ्रीका हैज स्कोर्ड येट, और 9वां ओवर इस वक्त जारी है। सो बांग्लादेश इज क्रूजिंग एंड द बॉडी लैंग्वेज दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डिरेक्ट टू वॉच येस्टरडे, दैट बॉडी लैंग्वेज इज देयर। हमें दिख रहा है किस तरह एक दूसरे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक दूसरे को बैक किया जा रहा है। कल हमने कहीं इस बात को ज़रूर मिस किया। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, यूसुफ आपने जो है अभी एक बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि नहीं जी मुश्ताक अहमद जो हैं वो साथ रहे टीम के, इवन देन अगर स्पिनर्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे या स्पिनर्स नहीं खेल रहे। यस, एक कोच का काम है बताना, अप्लाई करना है लड़कों का काम। मैं फिर वापस मैंने आपसे वही पूछा कि क्या आप उस बात को हैंडल कर रहे हैं या कवर अप कर रहे हैं कि जिस वक्त आप बैटिंग कोच थे, क्या उस वक्त लड़कों के माइंडसेट या इंटेंट पे उस तरह काम हुआ कि नहीं जी चढ़ के खेलना है, बॉलर को डरा के रखना है? बिकॉज यू योरसेल्फ यू वर अ वेरी बैटर जिससे बॉलर्स डरते थे। Could you apply that to the batters under your tenure? She's trying to cover with the very nice words. Before that, she was not. Actually, she was very blunt with you. अच्छा, मैं You are having all fun here. I can see that. ब्रेक में बात कर रहे थे कि मेरे और मुशीब भाई पे तो बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, क्योंकि हम मस्जिद में हर जगह बात करते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल की बात करनी भी अल्लाह से होता है। हम लोगों ने बड़ी सीधी और सच्ची बातें करनी, हमने सियासी बातें नहीं करनी, कोशिश ये करनी है। बाकी गलती से कुछ चीज़ हो जाए वो अलग बात है, हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, जानबूझ के कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही बात कर रहा था कि मुशी भाई 8-10 साल रहे हैं, साथ अभी भी हैं, अभी भी आप कॉन्ट्रैक्टेड हैं, और इन्होंने हमेशा जैसे अभी आप देखें कितनी ज़बरदस्त यही बात उनको करते होंगे। कोई बोलेंगे असामा इनके साथ है, क्या मुल्तान सुल्तान में, शदाब को इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं, हम देख रहे हैं करना प्लेयर्स ने। इसी तरह हम भी, मैं और सकलैन जो थे उस वक्त हम उनको सारी चीज़ें बताते थे, इंटेंट जो है वो भी बताते थे, और पूरा सकलैन पूरे उसको कहते हैं ना कि उसको वो जो बोर्ड होता है उस पर सारा बंदा आके सब एक वाइट बोर्ड था जो सब चीज़ें करते हैं। और कोई भी कोच ऐसा नहीं होता कि जो सही बात ना बता रहा, क्यों नहीं बताएगा कोच। लेकिन जो एक बात मैं कहता हूँ कि कोच वो होना चाहिए जिसने क्रिकेट खेली हो। मुशी भाई कहते हैं किट भी उतरी हुई, बिल्कुल सही बात है। कोच प्लेयर भी अच्छा हो लेकिन किट भी साथ हो, ये चीज़ भी होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें से सकलैन और मैं और मुशी भाई भी हैं माशाल्लाह, इतनी क्रिकेट खेली है, या जो भी बड़ा प्लेयर आएगा उसको हमें करना चाहिए, लेकिन किट उतरी हो। तो सारे ही कोच सही बात बताते हैं, कोई ऐसा कोच नहीं है कि जो सही बात अंदर डिलीवर प्लेयर ने करना है, और उनसे मेंटली बात भी होती है, ऐसी बात नहीं होती कि ना होती हो बात, सबसे बैट्समैनों से भी होती है, सकलैन बॉलर से भी करता था, मुशी भाई जैसे अभी बात कर रहे हैं, और लाजमी बात उधर भी एक चीज मैं बिल्कुल पूछना चाहती हूँ, सही बात या हार्श रियलिटी, दो अलग बातें हैं कि आप ऑन द फेस उस प्लेयर के बताएं कि ये गलती है तुम्हारी और तुम ये रिपीट करे जा रहे हो। ऐसा होता था कभी? कोई मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू सी व्हाट द माइंडसेट वाज इन द चीजें ओपनली नहीं होती। अच्छा। ये उनके साथ तो होती है, उनके साथ तो बात होती थी कि भाई ये करना चाहिए हमें, लेकिन आप किसी प्लेयर की ओपनली ऐसे बातें नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं उनको उस टाइम, और अभी भी जैसे मुशी भाई बता रहे हैं यार स्पिनर को ये करना चाहिए, ये अच्छा उसके मैं थोड़ा एविडेंस है मेरे पास। मैंने इनके साथ दोनों के साथ कैंप किए हुए हैं, सकलैन के साथ और यूसुफ के साथ। एविडेंस मैं देने लगा हूँ। आपका कोच का काम है जिस पे आप लैग कर रहे हो, रोटेट स्ट्राइक नहीं हो रहा, ठीक है, सिंगल नहीं हो रहा। तो यूसुफ क्या करता था, उनको स्वीप सिखाता था नेट में, भाग निकल के सिंगल्स करने का, चौका नहीं, निकल के सिंगल्स उल्टी स्वीप सिखा रहा था। फ़हीम अशरफ की आपने PSL से पहले 1 महीना यूसुफ ने एकेडमी में काम किया, और फ़हीम अशरफ ने उस PSL में 2-3 मैच अकेले ने जिता दिए बैटिंग। बिल्कुल काम हुआ। जो असल प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन यू शुड आस्क एक्चुअली, यू नो व्हेन समबडी इज डूइंग सो वेल, 9 महीने के बाद जब आपको ग्लिम्स नजर आ रहे हैं इंटेंट का,
तो फिर आप उन बंदों को चेंज करते हो, तो इसका मतलब है तो उस बंदों का, ये जो नए बंदे रखे हैं आपने, तो आप जो डिसीजन मेकर हैं उनका विजन क्लियर नहीं है। उनको नहीं पता कि ये बच्चे, अब हमारे रिजल्ट्स क्या है। नंबर 1 टीम जब बनी है, 2-3 सेमीफाइनल और फाइनल खेले हैं सकलैन और यूसुफ की लीडरशिप में एज अ कोचेस। फिर मुझे बताएं इनको चेंज करने की क्या जरूरत है। तो हु इज द कल्प्रिट? द पीपल हु मेक डिसीजंस। कल की हार का कल्प्रिट तो एवरी पर्सन हु कीप्स पाकिस्तान क्रिकेट एट अनरेस्ट। हर वो चेयरमैन जो आने वाला चेयरमैन, हर वो बंदा जो उन चेयरमैन को लगाने वाला बंदा, हर वो बंदा जो एक बनी बनाई चीज को उखाड़ के आप मेरी बात सुने ना, उस उस्ताद को कोई हक नहीं है अपने स्टूडेंट्स को डांटने का या क्रिटिसाइज करने का जो ऑन नहीं करता चीजों को। ठीक है, मुझे ऑन करना, फेलियर को भी ऑन करना। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैसेज है जो यूसुफ से आपने पूछना चाह रही है ना, या मुझसे पूछना, मैं एक मैसेज दे रहा हूं शादाब को, विकेट लेनी है पर गंदा गेंद नहीं करना। इज दिस अ क्लियर मैसेज? नो, ऑफ कोर्स। वेरी पोर। निकल के चौका मारना है पर स्टंप नहीं होना, ये इज दिस अ क्लियर मैसेज? सो यू नीड टू फाइंड टीचर्स हु एक्चुअली आर वेरी क्लियर व्हाट द मैसेज आर गिविंग। यू नो, इंटेंट शो करना है पर डोंट लूज योर विकेट। दैट इज अ पोर, वेरी पोर मैसेज। सो दोज आर द थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली पीपल हैव टू फाइंड आउट कि ये कहां से हमारा मसला शुरू। ये मसला मुश्ताक, यही फिर सवाल में अगेन मैं भी इसमें चिपिंग करता हूं। जो इन्होंने बात की ना, ये थोड़ा मेरे ख्याल काफी अरसे पहले का है। सही, ये जो आपने भी बात की कहां से शुरू है, ये है कोई पीछे का है, ये अभी का नहीं। नहीं भी आप ये 6, 7, 8 साल पहले इसमें हमने बात की कि जो अभी सवेरा ने कहा कि जो बंदा हमारे बोर्ड में रहा है, जो जिम्मेदार है वो इसका जिम्मेदार है। लेकिन अब वही सवाल समझने से कासिर हूँ, एज अ व्यूवर भी अगर मैं बात करूँ, अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, फिर गलती कहाँ पर है? लड़के खुद नहीं सीख रहे, जो आपने शादाब को, उसामा को सिखाया, क्या वो भूल गए, प्रैक्टिस नहीं की, या आपने जो हमारे जो बैटर्स हैं उन्हें सिखाया, उन्होंने कोशिश नहीं की, खुद को बेहतर करने की कोशिश नहीं। कल हमने विराट की बात की, हम क्लासिन की बात कर रहे हैं, उसने अपनी गेम को किस तरीके से डेवलप किया, हमारे लड़के क्यों नहीं कर रहे? या जो नए आए हैं इन्होंने अपने तरीके से नई कोचिंग शुरू कर दी है कि लड़के पिछड़ा भूल गए। आप जब, मैं बोलूं सर? जी बोलो। जब आप ड्रॉप होने से नहीं, आपको पता है कि मैं ड्रॉप नहीं हो सकता, तो फिर जो मर्जी कर लें आप। You take your place for granted. Exactly. जब मुझे पता होगा कि मैं अब कोच हूँ एंड यूसुफ डिलीवर नहीं कर रहा है एज ए बैट्समैन, तो मेरा हक है कि मैं बोल्ड डिसीजन करूँ। आई कैन ड्रॉप हिम बिकॉज व्हेन यू प्रोटेक्टिंग सो मच and you're not justifying your job, then those things happen. अच्छा, ये जो खौफ है अपनी सीट, अपनी जगह ना खोने का, ये क्या विराट कोहली की जगह कोई नहीं छीन सकता? रोहित शर्मा की पोजीशन कोई नहीं छीन सकता, उनसे सब जानते हैं। बुमराह की पोजीशन, बट वो बेहतर कर रहे हैं अपने आप को। फिर मेंटोरशिप का मसला है, कोई साइकोलॉजी का मसला, फिर साइकोलॉजिस्ट हमने टीम के साथ भेजे, यहाँ पर उनका काम आ जाता है। नहीं, आपने, अब मैं फिर बात वही है, विराट कोहली पे एक लीन पीरियड आया था, साल 1.5 साल, स्कोर नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं स्कोर कर रहा था। बाबर ने ट्वीट किया, दिस टू शैल पास। ठीक है, अब मुझे बताएं, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, एक तो मुझे बताएं कि हम सबसे बड़ी जो हमारी मसला है ना, मसला ये है कि नोबडी इज बिगर देन दिस गेम। अगर आप, बाबर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो बाबर हैज टू हैव राइट्स। मिसबाह उल हक कप्तान थे अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब मिसबाह उल हक को ड्रॉप किया गया था, वकार यूनुस वाज हेड कोच एंड मिसबाह वाज बिग पैन के बाहर बैठा हुआ था और शाहिद अफरीदी ने कैप्टनसी की थी, जो हम 1 रन से मैच हार गए थे। वो मिसबाह को बाहर इसलिए बिठाया गया था कि ही वाज नॉट अप टू मार्क, कैप्टन बाहर बैठा है, ड्रॉप हुआ है। इसकी वजह क्या है? अगर आप जस्टिफाई नहीं करते चीज़ों के साथ, तो फिर क्या होता है कि मैं एज ए बॉलर हूँ, कोई ना कोई तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मैंने ड्रॉप नहीं होना, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, कई दफ़ा बैलेंस है ज़िंदगी में, यू हैव टू मेक सम हार्श डिसीजन, सम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल। विराट कोहली, बाबर आजम जैसे को प्लेयर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसका फिर हक नहीं बनता कि उसको विराट कोहली जैसे आप म्यार में तोले। ना 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 ना, प्लेयरों के ऊपर भी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि लड़कों का कसूर है, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपनी जगह को अप्लाई तो उन्होंने करना है, बट एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे मुशी भाई, और मैं ये कंफ्यूजन यूसुफ आपकी तरफ लेकर जाना चाहूंगी इस वजह से, बिकॉज देखें यहाँ तो हम फॉर ग्रांटेड की बात कर रहे हैं, वाकई इन लड़कों के पीछे ना बैकअप तैयार किया गया, ना बैकअप किसने तैयार नहीं होने दिया, क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, बट बैकअप तैयार नहीं किया गया। इन लड़कों की जगह किसी को खिलाया नहीं गया, किसी को एक्सपोजर नहीं दिया गया। जब एक्सपोजर दिया गया तो शादाब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो हारेंगे अफगानिस्तान से, इसी तरह बड़ा शौक था सबको बाबर और रिजवान को हटाने का। तो कल भी यही फिर स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि बाबर और रिजवान साइड में थे और कल हम वर्ल्ड कप का मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट हार गए। मगर एक तरफ जहां हम कहते हैं ये लड़के फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं ये लड़के क्यों ऐसी
सेल्फिश इनिंग खेलते हैं, तो बात ये आती है कि नहीं जी इनके पास वो नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये डरते हैं, ये अपनी जगह के लिए खेलते हैं। एक तरफ हम फॉर ग्रांटेड लेने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं अपनी जगह बचाने के लिए बात कर रहे हैं। दोनों में से क्या माइंडसेट है? मुझे अभी तो क्वेश्चन सही समझ नहीं आया आपका कि ग्रांटेड भी है, जगह भी बना रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ। नहीं देखिए, बात ये है कि इंटेंट की मैंने शुरू से बात कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ कि जो आजकल की क्रिकेट है उसमें आपको स्ट्राइक रेट हाई रखना है। बिल्कुल। अनलेस के विकेट बहुत मुश्किल हो, फिर तो हम भी समझते हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट थी, उसमें कोई भी नहीं कहेगा आप 300 करो भाई। हाँ। 210 कर लो, 190 कर लो, इनके खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ बहुत था जी। नहीं, कल वाली विकेट ऐसी नहीं थी, कल वाली विकेट 350 की विकेट बिल्कुल थी। इस पे तो मेरा ख्याल है कि जो कोई भी बंदा ये कहे कि नहीं जी उन्होंने 280 सही रन बनाए, तो मेरे ख्याल वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं और इन लड़कों को भी सही मैसेज नहीं दे रहे। रन अच्छे नहीं थे। फिर ये भी कोई कहे जी उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, तो ये भी गलत है, बॉलिंग भी ठीक नहीं की। चलो एटलीस्ट हम 4-5 तो आउट करते हैं उनके। मैच हार जीत को बात की बात है, लेकिन हमने कोई फाइट नजर नहीं आई ना, वो उसको तो कोई बैक कर ही नहीं सकता ना। जो ये भी कहेगा जी उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है तो बुरी की है तो पता नहीं क्या, नहीं ये बात भी नहीं, बुरी बॉलिंग तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर ने, सब ने, फील्डिंग भी नहीं सही हुई, तो सारी चीजें गलत हुई है ना। हाँ। लेकिन सबसे पहले जो इंटेंट है वो इंटेंट नजर आनी चाहिए हमें। पर यूसुफ सवाल वही रह गया ना, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि लड़के अपनी जगह को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि लड़का स्लो बारी और अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने रन्स बढ़ाने के लिए लंबी बारी इसलिए खेलता है क्योंकि वो इनसिक्योर है अपनी जगह पे। एक्चुअली फॉर ग्रांटेड लेते हैं या एक्चुअली लड़का इनसिक्योर है? ये मेरे है इनसिक्योर तो नहीं होना चाहिए आजकल की क्रिकेट में। बैटर्स के लिए बड़ी ईजी माहौल है। अगर आप देखें कि जितने भी आईसीसी की इवेंट होते हैं या वैसे भी बायलैटरल सीरीज होती हैं, उनमें विकेटें बड़ी मज़े की बनी होती हैं, स्मॉल बाउंड्रीज होती हैं। अब कल भी देखिए 59-60 की बाउंड्री है, वहाँ कोई छक्का लगाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आप थोड़े से सेट हुए हो, आपने फीट यूज़ करने हैं। हाँ। आपने बॉलर का हाथ देख के निकलना है, ये नहीं कि जल्दी निकल जाए। तो आपने क्रिकेट तो बैट्समैनों के लिए इतनी आसान की हुई है, तो क्यों घबराएगा कोई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आजकल। आप अगर 90s की क्रिकेट देख लें या उसके बाद की देख लें, जब टफ क्रिकेट थी बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए आसान थी, रिवर्स स्विंग है, एक बॉल है, आप जो मर्जी करते रहे बॉल के साथ, कोई पूछने वाला नहीं था। तो अब तो वो भी नहीं है। बॉलर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है सिचुएशन, बहुत टफ है। अच्छा, ये जो यूसुफ की बात है ना, जो आप कह रही हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, शान मसूद श्रीलंका में कैसा खेला था टेस्ट क्रिकेट? अच्छी खेला था। यूसुफ आप थे उधर अभी? हाँ, नहीं अभी मैंने, जब ये टेस्ट मैचेस खेल के हैं जी, शान मसूद ने मोर देन रन बॉल खेल रहा था, बिल्कुल तेज खेल रहा था, बिल्कुल पाकिस्तान वे हमने देखा था। ठीक है, पाकिस्तान को बहुत प्रेज किया गया था। वेयर इज शान मसूद था, इसलिए फिर लोग डरते हैं, इसलिए घबराते हैं कि यार वो तेज खेल रहा है, उन्होंने 40-45 रन किए, आप उन्हें टीम के लिए किए, मगर ही गेट ड्रॉप। अब जैसे आपका इंटेंट चेंज होता है, मॉर्गन वाली स्टोरी में आपको 2 दफा सुना चुका हूँ कि मॉर्गन ने आके कहा आई विल कैप्टन इंग्लैंड साइड बट गिव मी 2 गारंटीज, कोई प्लेयर मेरी मर्जी के बगैर ड्रॉप नहीं होगा, मेरी मर्जी के बगैर आएगा नहीं, मैं ऑनरशिप लेता हूँ, जो ब्रांड आप चाहते हो, हम 20 ओवर में आउट हो जाएंगे पर वी विल प्ले वेरी पॉजिटिव क्रिकेट, इंटेंट चेंज करेंगे हम। तो चेंज किया उन्होंने। ये सारा क्रेडिट मॉर्गन को जाता है, बैस बॉल का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ये सारा मॉर्गन को क्रेडिट जाता है। हाँ, बैस मैकैलम ने आके टेस्ट क्रिकेट में ऐसा खिलवाया है, वरना व्हाइट बॉल की उनकी चेंज हो चुकी थी पहले से। सो कमिंग बैक टू, जब लोगों को ये खौफ खत्म हो जाएगा कि मेरी जगह मारते हुए आउट नहीं होगा, मुझे ड्रॉप नहीं किया जाएगा, तब ये लड़के फिर ऐसा खेलेंगे। उनको एविडेंस चाहिए। कभी भी जिंदगी में ना, मेरी कहते हैं योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। क्यों, क्या मतलब इसका कि मैं बातें बहुत अच्छी करता हूँ, मेरे एक्शन अच्छे नहीं है, कि मैं 2 मैचों के हारने के बाद मैं टीम चेंज कर देता हूँ, बंदे चेंज कर देता हूँ, तब ये चीजें होती हैं। मैं थोड़ा सा मैं भी बात करूंगा, ये बाबर और रिजवान की तो कोई जगह नहीं ले रहा। कौन ले रहा है? बिल्कुल कोई भी। इमाम की कौन जगह ले रहा? कोई ले रहा? कब से खेल रहे हैं? वैसे आपको लगता है कि इमाम की बात, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की है, ये कैसा शान मसूद, ये तो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इसकी बात नहीं हो रही। ये जो इन है, इनको तो कोई छेड़ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द टीम फॉर ग्रांटेड ले रही है टीम को और हाफ ऑफ द टीम इनसिक्योरिटी में खेल रही है। इसका नहीं मुझे पता, लेकिन जो चीज है, ये तो पक्के प्लेयर है ना, इनको तो कब से खेल रहे हैं। तो मेरा बाबर 4 साल से तो कप्तान है, रिजवान मैं 3-4 साल से प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा है, T20 में खेल रहा है, टेस्ट खेल रहा है, वनडे खेल रहा है।
इमाम सिर्फ T20 नहीं खेलता, टेस्ट वनडे भी खेलता है, बाबर सारी खेल रहा है, शेडी खेल रहा है, शेडी टेस्ट नहीं खेलता लेकिन वाइट बॉल सारी खेलता है। कोई लड़का ऐसा बता दे जो ड्रॉप हुआ हो, तो कहाँ इनसिक्योरिटी कैसे होगी, क्या दें? और मेरे मकसद क्या कोई दे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनसिक्योरिटी। ये तो बात समझ से बाहर है कि जी ये फिर डरते हैं, नहीं डरने वाली तो बात है ही नहीं। हमें कौन सी सिक्योरिटी होती थी, मुझे बताएं जरा। नहीं होती। हम लोग जब खेल रहे होते थे कोई वो थी नहीं, हमारे पास तो और भी कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ यही खेलना होता था। तो हम लोग सारे ही खेलते थे। आप इंटेंट देखें, मुरलीधरन हो, शेन वॉर्न हो, दुनिया की कोई बॉल कोशिश तो करते थे, आउट हो जाए लहदा बात, लेकिन कोशिश हो रही होती थी। जो उस वक्त का स्ट्राइक रेट था, जितने भी आप बड़े प्लेयर्स देख लें, 75 to 80 होता था मिडिल ऑर्डर का, उस पे हम भी खेल रहे होते थे, सारे खेल रहे होते थे। एवरेज 40 की चल रही होती थी, वो हमारी भी थी, किसकी नहीं थी। 260-70 करना होता था, हम करते थे। अब बॉलर्स में आई ना जितवाए तो हम क्या करें, बॉलर से नहीं होता था। 2003 के वर्ल्ड कप में 275 इंडिया के खिलाफ किया, वर्ल्ड कप प्रेशर गेम में। अब वो आप करवा लो तो इसमें बैटर्स का कहाँ कसूर है, मुझे बताएं। बिल्कुल, बॉलर्स ने डिलीवर नहीं किया। तो हालांकि बॉलर्स कहते होंगे बैटर ने कम रन्स बनाए, ये तो एक ऐसी डिबेट है जो बताएं। आज 280 कह रहे ज्यादा है आज, जहां 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से कैप्टन का गुमान है कि ज्यादा है। हमने 280 290 सोचे हुए थे, आपने गलत सोचे हुए थे, मिसरेड की थी। मैं वो कह रहा हूँ, बहुत से लोगों से सुना भी है कि ये 280 बहुत है। कैसे बहुत अच्छा? अगर वो 275 वसीम, वकार, शोएब, अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मैं अजहर महमूद, इनके होते हुए 275 थोड़ा था, तो ये 280 ज्यादा है, जहां कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है। इसमें यूसुफ से एक क्वेश्चन कर सकते हैं? दो सर, 2 करें। इसमें यूसुफ ये बताएं कि चलो वो इतने बड़े लेजेंड्स बॉलर से वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके 270, क्या उनका माइंडसेट था कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जीतना है? किनका? ये जितने भी 4-5 बॉलर आपने ये वाले के बोले 2003 में जो वर्ल्ड कप में, क्या उस वक्त टीम में यूनाइटेड थे? टीम एक दूसरे के लिए यहाँ वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहे थे? ये तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपके दोस्त हैं, वकार भाई करीबी दोस्त हैं, उन्होंने क्या बताया आपको? नहीं बताया, उन्होंने कोई बताया आपको? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही, इनको ज़्यादा पता होगा, मैं था नहीं उस वक्त। आप क्या जानते हैं वो के साथ तो हमारा बैठना होता ही नहीं था। नहीं, मगर इसमें यूसुफ पता है क्वेश्चन में क्यों, लेकिन ऑब्जर्वेशन यूसुफ के क्वेश्चन में ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी, क्योंकि बहुत करीबी दोस्त। इन्फॉर्मेशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरह की 2003 की इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं थी। मैं सही बता रहा हूँ, जो मुशी भाई के पास इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी के पास नहीं, लेकिन हर वक्त इनका राब्ता रहता है। बट वर वी यूनाइटेड एज अ टीम? यस और नो? आप टीम का हिस्सा थे, आपको पता है कि नहीं? जो हमें नजर आ रहा था, जो जहां तक हम लोग अपना ग्रुप था वो तो नजर आ रहा है। अभी हमने जब ये सेशन शुरू किया ना, आपने कहा हमें बहुत कॉन्शियस रहना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमें अपना पता है, हमें अपना पता है। नहीं, वर वी यूनाइटेड एज अ टीम इन 2003? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप बताएं जी कितना फर्क होता था, सीनियर जूनियर बैठते थे कहीं भी नहीं बैठते। नहीं, मगर वो हमें एक दूसरे से बहुत फर्क होता है, एक एज में भी और वैसे भी। ये लड़के जो आज खेल रहे हैं सारे एक एज के हैं। आपने साउथ अफ्रीका चोक क्यों कर दिया? लेट मी कम, पहले तो हम मजाक कर रहे हैं यूसुफ के साथ। नहीं मजाक नहीं, आपने बात सीरियस की है। यूसुफ को कुछ नहीं पता, यूसुफ को कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, ये सही कह रहा है, इन्फॉर्मेशन मुझे ज्यादा पता। यूसुफ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि टीम ना नहीं, आपस में नहीं यूनाइटेड नहीं थी, बिल्कुल नहीं पता है। उसमें 3-4 कैप्टन बनने के चक्कर में बिल्कुल वकार को शायद वो इतना पसंद नहीं कर रहे थे एज ए कैप्टन, ठीक है, उसके वर्क एथिक्स के ऊपर उनको यकीन नहीं था। कौन नहीं कर रहे थे? तो काफी अपने लड़के जितने भी, कौन सीनियर कौन थे? वो अभी वसीम भाई थे या वो नहीं पसंद कर रहे थे? नहीं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि आप खुद थे, आप उनसे पूछ रहे हैं। वो बता रहे हैं, मैं गैप बहुत ज्यादा होता है। रीडिंग द लाइंस ना, मैं तो क्योंकि जब आप टीम में होते हो ना तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हो। जिस तरह मैं पहले क्लियर कर दूं, आप हमारा उनका बहुत गैप होता था, हम नहीं वैसे मिल पाते थे। अरे फील्ड में तो सब साथ खड़े होते थे, फील्ड में क्या लड़ रहे थे तो पता होता था कि कौन किसकी बात मान रहा है, कौन किसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। लड़े हुए थे। अब आप ये देखें, नहीं आप बताएं, आप उसकी ऑब्जर्वेशन है ना। कल मैं टीम में था, कल हम ग्राउंड में नहीं थे, मैं और यूसुफ तो ग्राउंड में नहीं, आप नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जब उसने रिव्यू नहीं लिया तो रिजवान ने ऐसे हाथ किए, मैं क्या गेस करूंगा इससे? ऑब्वियसली अनरेस्ट इन द टीम, अनरेस्ट है और परेशान दिखाई दे। मेरा अज्यूम है ना कि यू नॉट बाइंग द डिसीजन ऑफ द कैप्टन। हम दिखा देते हैं, लोगों को भी ये फुटेज दिखा देते हैं, क्योंकि एक रिव्यू हम गलत ऑलरेडी ले चुके थे और ये था भी नहीं आउट।
अच्छा हाँ। ये यहाँ से आप क्या गैस करते हो? यहाँ वी कैन बी रॉन्ग, ठीक है। बाबर ने कहा नहीं मेरा नहीं ख्याल। कप्तान कौन है? बाबर ने क्या? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। अब ये हो गया टाइम, उन्होंने फाइनल कॉल बाय द कैप्टन, उन्होंने नहीं। अब ये अब व्हाट इज दैट मीन? जो मर्जी आए करते रहो। नहीं मैं इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये कोई ये चीज़ इसका ये मतलब कि लड़े हुए हैं, ऐसी बात कोई नहीं है, ये गलत है। मैं बता रहा हूँ, मैं साथ रहा हूँ इनके आपस में बहुत। अच्छा इस वीडियो के अंदर ना 3 प्लेयर्स हैं, 9 महीने हो गए इस टीम के साथ रहे। इस वीडियो के अंदर ना यूसुफ भाई आपने खुद बताया मुझे, आपने खुद कहा कि 9 महीने हो गए। भाई एक मिनट आप कहाँ से ये सीख के आई हैं ये एंकरिंग? मैंने भी जाना वहाँ कोई बात मानने को तैयार। आपको 9 महीने हो गए ना ये टीम छोड़े हुए, क्या 9 महीने में ताल्लुकात तब्दील नहीं हो सकते? मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है। जो सारे लड़के बड़े अच्छे हैं आपस में, ऐसी नो बात डाउट नहीं, बड़े अच्छे हैं। ये कोई वैसे बंदा क्या कल फील्ड में, मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, आपने जिस तरह कहा मैं आपसे भी पूछूंगी, क्या कल फील्ड में आपको अनरेस्ट दिखा? कौन अनरेस्ट दिखा टीम में कल फील्ड? नहीं मुझे नहीं लगा, मैं ऐसे ही कह दूं कि मुझे कोई चीज लगी, मुझे नहीं लगी। लेकिन देखिए ये चीज कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। सीनियर सेशन शुरू हुआ था तो आपने शुरुआत में एक बात की थी क्या कि मैं बिल्कुल सही बोलूंगा। तो हाँ इसमें क्या कह सके, लड़ पड़े हैं वो, क्या डंडे उठा लिए नहीं, बट आपको ये देखें, जब एक मुश्किल वक्त से टीम गुजर रही होती है तो कप्तान के साथ जो है आपको दिखता है ना थिंक टैंक। नहीं ओ अच्छा देखिए ये बात हो रहा है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि आप नहीं कहा ना कि रिजवान की उनकी नहीं लग रही। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं अज्यूम क्या करूंगा इधर से। यहाँ आप अज्यूम नहीं कर रहे, आप कंफर्म कर दिया आपने कि आपने कहा जी उस वक्त भी ऐसे ही था, ऐसे ही था ना आपने कहा। मुझे लगता है आपको लगा नहीं, मुझे आप लगने पे आ गए। मैं अगर मैं टीम के साथ होऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि जी मेरे ख्याल में मैं टीम के अंदर था, मुझे ये ड्रेस रूम में ऐसा लगा कि ऐसा होता है। मतलब एक स्टेज पे आके हमारे जब 90s में हम बहुत ज्यादा हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। वो इसलिए थे कि 4-5 बंदे जो चेयरमैन उस वक्त थे उन्होंने कहा कि जी यूसुफ भी कप्तान है, मैं भी कप्तान हूँ, हर बंदे को कप्तानी का उन्होंने लड़वा दिया सब। ठीक है, और वो क्या हर बंदा तकरीबन मुझे भी कहा गया। हाँ जी, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जी फिक्र ना करो, तुसी जो कहोगे जो कहोगे कर लांगे, फिक्र ना करो तुसी। फिर आपने कितने लोगों को अपने साइड करने की कोशिश की? मैं कप्तान बनूंगा, मेरे साथ कौन? मैंने कहा 3-4 तो ले ही जाऊंगा ना अपनी तरफ। तो वो 3-4 जो थे वो आपके, उन्होंने भी तो बनना था। हाँ नहीं, वो इसलिए तो वो भी। On a serious note, there's just one captain right now in the team, but there are few captains. Those are captaining their franchise. ठीक है, हमें रिजवान, शादाब, शाहीन, ये 3 हैं जो अपनी फ्रेंचाइज को भी कैप्टन कर रहे हैं। एंड देन बाबर। क्या ये इशू इस वक्त टीम पाकिस्तान में उठ गया है कि नहीं उठ गया? मैं यहीं पे रोकूंगी आपके जवाब को। यू विल हैव ऑल योर टाइम टू कंस्ट्रक्ट एंड रिप्लाई मी बैक, बिकॉज हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और अगर आपको बताएं कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है, 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं और 2 विकेट जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद क्विंटन डी कॉक अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और एक मरतबा फिर से जारहाना खेल उनकी जानिब से पेश किया जा रहा है। इस मैच के वाले से भी है हमारी बातचीत जारी ये रहेगी और पाकिस्तान के वाले से भी बातचीत जारी है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करते हैं और आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं यूसुफ भाई? स्पार्क, ओह यस। अच्छा जी, कल का सवाल था वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सबसे ज़्यादा बार 0 पर कौन से खिलाड़ी आउट हुए हैं? इसका जवाब था अच्छा नेथन एसल, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक था और इन्होंने 5 मरतबा 0 पर आउट हुए हैं। प्रॉपर बल्लेबाज है। मैं तो ये सोच रहा था कल जब ये सवाल रखा था कोई टेल एंडर होंगे, लेकिन प्रॉपर नेथन आइल का रिकॉर्ड है ये। ओके अच्छा जी, तो ये जवाब जीता है फयाज खान ने, पेशावर से इनका ताल्लुक है, तो फयाज खान के लिए तालियां जी। फयाज खान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस फयाज, आपने जीता है S3 स्मार्टफोन स्पार्क्स का एंड शाइन विद स्पार्क्स। अच्छा, आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? इसका जवाब आपने देना है। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है 034665036661। नंबर मैं रिपीट करता हूँ 03466503
3661। इस नंबर पर आपने अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस व्हाट्सएप करना है, इस सवाल का जवाब देना है। सवाल मैं दोहरा रहा हूँ, वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा चौके किस खिलाड़ी ने लगाए हैं, इस खिलाड़ी का नाम बताएं और आप भी लकी विनर्स की उस दौड़ में शामिल हो जाएं। और हम अभी बता दूं, मैं सीधे ही बता दूं। अभी नहीं, कल बताइएगा, कल आपसे पूछेंगे। अभी तो जरा जवाब देने दें। ब्रेक में नाम लेके ना नोट करके रख लेंगे कि किसका ठीक था जवाब। कल हम अनाउंस करेंगे। आप कुछ एड अप कर रहे थे वरना हम वापस आए। नहीं, मगर वो यूसुफ ने कह दिया कि इसको पता था। मैं तो कसौटी खेलने लगा था। 3 सवाल हर क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो एशियन प्लेयर था। कल फिर नाम अनाउंस करने से पहले कल नाम अनाउंस करने से पहले ये कसौटी सेशन रख सकेंगे। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन जिस पे हम ब्रेक पर गए थे, और वो कसौटी जो कि हमने सॉल्व करनी है। देयर आर 3 मोर प्लेयर्स जो कि अपनी फ्रेंचाइज के लिए कैप्टनसी करते हैं टीम पाकिस्तान में विद बाबर आजम। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन देम बीइंग द थिंक टैंक ऑफ टीम पाकिस्तान, बट येस्टरडे दे वर नॉट अ थिंक टैंक। हडल में भी मुझे इमाम बात करते हुए दिखे, बाबर ने कोई कॉन्वर्जेशन नहीं की हडल के अंदर। उसके अलावा भी वो 3 आपस में, शाहीन ने बात की, रिजवान बात करते हुए दिखे, इस साइड पे शादाब थे, पीछे से इफ्तिखार भी चलते हुए थे। दे वर फ्यूरियस, दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट आई डोंट नो, बट बाबर वाज नॉट अराउंड। इज देयर समथिंग रॉन्ग? ये इस टीम के बारे में मैं एक आपको जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, पक्की तकरीबन इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत करीब है एक दूसरे, नो डाउट, ये एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं। ये इनकी बाउंडिंग और इनकी केमिस्ट्री बहुत मिलती है आपस में, क्योंकि टीमों का पता चलता है हारने के बाद, ठीक है ना। जीतने हुए टीमों के ना हम कोई भी बात नहीं करते, सारा कुछ सब कुछ सही नज़र आता है। जब हार जाते हैं ना सारी चीज़ें ख़राब नज़र आती हैं। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें ये इनके अंदर लैक नहीं करती, ये इनकी कम्युनिकेशन, इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं एक दूसरे से। हाँ, होता क्या है जो मुझे लगता है, ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये इस वक्त इसी सिचुएशन में इन लड़कों को आपके ड्रेसर रूम की आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी होती है, जिसको हम स्टाफ कहते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ कहते हैं। वो आवाज़ जो इनको जो वो है ना, वो इनको बताती है, क्योंकि आई थिंक इसमें 3-4 लड़के सीनियर प्लेयर जरूर हैं। क्रिकेट लंबी नहीं खेले हुए, याद रखिएगा। यू नो, अभी हम कई दफ़ा कहते हैं शादाब इज़ योर सीनियर प्लेयर, मेरा नहीं ख्याल कि वो 50-60 वनडे से ज़्यादा खेला हुआ है, ठीक है। और 50 वनडे कुछ भी नहीं होते आजकल। 50-30-40 वनडे तो इंडिया वाले अपने बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करने के लिए खिला देते हैं, और हम उनको सीनियर प्लेयर बना देते हैं। दे स्टिल नीड टू नो कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है। 68 और अच्छा, मैं कथा कलामी की माजरत मुश्ताक भाई, इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसमें एक ऐड मैं करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि सब खिलाड़ी दूसरे के बहुत करीब हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या यही चीज़ तो नहीं नुकसान पहुँचा रही कि हम सिर्फ अपने करीबी लड़कों को खिलाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि भी आपने जिक्र भी किया, कुछ भी हो जाए हम उसको ड्रॉप नहीं होने दे रहे हो, ये चीज़ हमें जो है इसका नुकसान पहुँचा रही है? कैन बी, एब्सोल्युटली कैन बी। उसकी रीज़न पता है क्या है? इस कई दफ़ा होता है दोस्ती यारी में आप ऑनेस्ट नहीं रहते, आप प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ना यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जब आप ऑनेस्टी के ऊपर दोस्ती करते हैं ना, मैंने इंजमाम का कई दफ़ा किस्सा सुनाया है कि मैं मीटिंग में उसने कहा कि जी मुश्ताक से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। अब मुझे बड़ा हर्टिंग था, पर वो ही वॉज सिंसियर टू मी। उसने कहा आपकी गेंद में जान नहीं, मैं नेट में आपको खेलता हूँ, आपकी बॉल में जान नहीं है वो। अब यहाँ इसको मैं नेगेटिव ले लूँ, यहाँ पॉजिटिव ले लूँ। मैं फिर नेट में जाके अपनी पेस को बढ़ाया, जो मेरी इंप्रूवमेंट थी वो मैंने की, उससे मुझे फ़ायदा हुआ, टीम को फ़ायदा हुआ। तो ये ऑनेस्टी सम टाइम हमारे प्लेयर्स के अंदर बहुत रिफ्लेक्ट करती थी। 90s के क्रिकेटर्स में ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि हम एक दूसरे को ना जेन्युइनली बता देते थे कि यार तूने बड़ी गंदी बॉलिंग की है। अब ये कई दफ़ा कहते हैं ना, ये ऑनेस्टी बड़ी कड़वा सच कहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना, मगर क्या सच तो सच ही है ना। इसीलिए जब आपकी बाउंडिंग और ऐसी टीमें तगड़ी रहती है ना, अब फिर आपके ना हार और जीत में फिर आप और भी स्ट्रांग होते हो। इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान टीम की है ना, कैन बी एज यू सेड दैट फ्रेंडशिप कैन बी डेंजरस, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बाबर जिस तरह ग्रो कर गया एज ए कैप्टन, आई थिंक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने जो 1-2 चीज़ें लगाई है ना, ही वॉज ऑनेस्ट। पहली दफ़ा उसने आके स्पिनर्स को कहा, क्योंकि वो शादाब को बहुत पसंद करते हैं, उसने पहली दफ़ा कहा कि हमारे स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे मेरे लिए, हमारी स्पिन बॉलिंग की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारी बॉलिंग ने अच्छी नहीं की, प्रोटेक्ट नहीं की, हमारे फील्डर्स वो इंटेंट उनका वो जो फील्ड का होता है एटीट्यूड वो नहीं था। ये ऑनेस्ट बोला है वो कल। अब ऐसी ऑनेस्टी चाहिए होती है आपको कई दफ़ा। अगर वो एशिया कप के दौरान ये बात कह देते, जहां उन्होंने कहा नहीं जी शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बस विकेट कॉलम में आपको नहीं दिख रहा, मे बी
शायद उस वक्त वो रियलाइजेशन हो जाती जल्दी। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन हर किसी के लिए इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। बट एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, कोचिंग स्टाफ का रोल। बिकॉज देखिए, जब एक घर में भी हालात बुरे होते हैं, आपस में भाई लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, बाप का काम होता है जो जोड़ के रखता है सबको। यहाँ तो हम कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं, वो खुद लाते मार मार के ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखे, तो इसका मतलब ये कि चीज़ें तो वहाँ भी सेटल्ड नहीं है। देखिए, जब आपके बच्चा या कोई परफॉर्मेंस करके नहीं आता या एग्ज़ाम में पूरे नंबर नहीं लेके आता, और एज ए फादर अगर आप शोर में आना शुरू कर देते हो, तो बच्चे का ट्रस्ट यहाँ तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप नहीं होते। क्योंकि जीत के ऊपर तो सारे बड़े अच्छे स्वीट बन जाते हैं। उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ही इज़ द आर्ट ऑफ द फादर। कहते हैं ना, वो फादर का रोल ही तब बनता है मुश्किल सिचुएशन में। उन बच्चों का आपको कॉन्फिडेंस डिफरेंट होगा जब मुश्किल सिचुएशन में जो बाप फ्रंट आउट करता है ना चीज़ों को, जब कहता है कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे, तुम लोग घबराना ना, मैं हूं ना। जब ये बाज लगाता है ना बंदा, मैं हूं ना, फिक्र ना करना, तो अगला बच्चा 10 दफा सोचेगा बाप तगड़ा है, कोई बात नहीं, फिक्र वाली बात। ये जो मैसेजेस होते हैं ना, इससे पता क्या होता है, कई दफ़ा जब आप फेलियर आता है आपके बच्चों का, आप उनका फेलियर पता है क्या करते हैं, वो अपने फेलियर को लेके लोगों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब मैं एज ए कोच हूँ, मेरी किट उतर गई है, मैं मेरे रिजल्ट्स, मुझे कॉन्सिक्वेंसेज और मेरी शाबाश मुझे मिलनी है, तो उसके ऊपर अगर मैं प्लेयरों की ऑनरशिप नहीं लूंगा, पता कब, जब वो बुरा कर रहे होते हैं, तब मुझे काम डाउन करना चाहिए। तब आप मुझे बताओ, यूसुफ उधर फील्डिंग कर रहा है, 4 बंदों में मैं इसको जाके कह रहा हूँ ये क्या फील्डिंग कर रहा है, फलां कर रहा है, वो 4 बच्चे जाके शाम को बताएंगे नहीं कि जी कोच साहब तो आपको बड़ा डांट रहे थे। आपके अंदर मोहब्बत नहीं खत्म होना शुरू हो जाती है। इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेट वे फ्रंट टू ईच अदर, आप एक दूसरे के सामने ऑनेस्टी पेश करें, बाद में ना करें जिसे हम कहते हैं बैक बाइटिंग, वो नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी टीम को जल करती हैं, गैदर करती हैं। इसीलिए जो आपके बाप का, जो आपकी मैनेजमेंट का रोल बहुत तगड़ा हो जाता है व्हेन थिंग्स आर नॉट राइट। सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर्स आर ऑर्फन, ये कहा जाता है, बहुत वक्तन कहा जाता है। मगर कौन एक पर्टिकुलर है जिसको हम यूसुफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे एंड व्हाट नेक्स्ट। देखिए, हमने बहुत बात कर ली क्या हुआ, टीम पाकिस्तान ने क्या गलत किया, क्या गलत नहीं किया। अभी तो 4 मैचेस बाकी हैं इस वर्ल्ड कप में। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट बाय टीम पाकिस्तान, बिकॉज हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना, आज हमने देखा साउथ अफ्रीका ने 2 विकेटों के बाद कैसे रिकवर कर लिया वापस। सो हमारे अभी मुकाबले बड़ी टीम से हैं। नहीं, आप अपना वैसे ही कोशिश करें कि हम अभी गेम में हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी तरह मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूँगा, हम जो सारे टीवी पे बैठे हैं, हमारा भी काम है टीम को बैक करना, और कोई पता नहीं होता क्या हो जाए। 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, कहीं ना कहीं आगे कोई उसको हरा दिया, कोई उससे जीत गया, इस तरह करके पहुंच गए हम, पहुंच गए ना, हिम्मत नहीं हारी हुई थी, सब कोशिश कर रहे थे, सबसे सिलसिला चल रहा है कि हम पहुंच गए, ऐसे ऐसे करके हॉकी खेलते पहुंच जाएंगे। और लेकिन उस वक्त ये बड़ी बात ये थी कि रमजान भी था। अच्छा नहीं तो वो देखिए, उन्होंने हर जुम्मे को आपका मैच रखा हुआ है, उन्होंने कहा ये भी आपका जो है हम वो कर दें कि आपको खुद करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। ये एक मंडे को है, तो इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी एफर्ट करनी चाहिए, और थोड़ा सा अपनी गेम को अपनी जो समझ रहे हैं उससे और ऊपर लेके जाएं। देखिए, इंटेंट अच्छी रखें, कोशिश करें अपनी तरफ से। देखें, वो 2 आउट आपने खुद ही कर खेल के, और कैसे एबिलिटी है इसमें, कोई शक नहीं, इनमें एबिलिटी है, इन्होंने अच्छी अच्छी जगहों पे स्कोर किए हुए हैं। सिर्फ अपनी एबिलिटी और ऊपर लेके जानी जो है, इससे और ऊपर थोड़ा सा खेलना, थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर हम सोच रहे हैं आज हम 80 स्ट्राइक रेट है, कल 90 करें, फिर 100 करें, स्लोली स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करें। इसी तरह बॉलर्स जो हैं वो कोशिश करें विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की। और अगर मुशीब भाई की बात सुन रहे हैं तो आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें, फील्डर ऊपर ले लें। देखिए ना, आप एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं और जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, इस तरह भी करके देख लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अटैक करके देख ले, पास का आपको विकेट, क्योंकि इस क्रिकेट में विकेट चाहिए, विकेटें लेंगे तो दूसरी टीम पे प्रेशर जाएगा। अभी ये जैसे साउथ अफ्रीका खेल रही है, 2 विकेटें गिरने के बावजूद वो क्रिएट कर रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, इंटेंट उनकी बाउंड्री की है। तो इस तरह दूसरी टीम पे भी प्रेशर जाता है कि यार ये तो हमें अटैक करने आए हुए हैं, ये तो 2 विकेटों के बाद भी हमें नहीं छोड़ रहे, तो ये तो प्रेशर किस पे जाएगा, फील्डिंग साइड पर। तो जब विकेट भी नहीं गिरी हुई और हम आराम से खेलते रहेंगे, तो फिर दूसरी टीम पे ये इंडिकेशन जाएगा कि ये
आराम से खेलनी है, ये हमें प्रेशर में नहीं लाएंगे, हम अपना विकेट टू विकेट बॉलिंग फेंकते जाते हैं, उन्होंने तो आराम से खेल। लेकिन यहाँ पे इन्हें यूसुफ भाई ये एक तो कॉन्फिडेंस होगा ना, जब बल्लेबाज ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पर, जब ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको पता है अगर खुदा ना खासे यहाँ पर विकेट गिर जाती है इनकी, तो पीछे कौन कौन है, क्लासिन है जिसकी फॉर्म लगी हुई है, मिलर है, जॉनसन है, एक बैटिंग लाइन ऐसी है जो कि संभाल लेगी। हमारे पास एक विकेट गिर जाती है, पीछे पता नहीं है कि कौन संभालेगा आके, तो ये खौफ भी तो लड़कों के अंदर होगा। नहीं, ये आपको है या उनको है? डेफिनेटली अब हमारे जो इंटेंट है वो तो ये पता चल रहा है ना कि लड़के देखें ना, ये सारी टीम काफी अरसे से खेल रही है, इनको यकीन है तो उनको खिला रहे हैं ना, यही लड़के खेल रहे हैं। आप देख लें काफी अरसे से, 3-4 साल तो मुझे हो गए इनको देखते। फिर एक यकीन बॉडी लैंग्वेज में दिखता नहीं है ना, इसमें बॉडी लैंग्वेज में यकीन नजर इसमें यकीन इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, आपका सवाल वैलिड है। इसलिए जब आप हार के, यूसुफ हमेशा कहता है ना, जब आप फेलियर से घबराएंगे ना फिर आप एक्सप्रेस, ये हार का डर निकालना पड़ेगा। इस वक्त जो डी कॉक है, क्या नाम है इसका, क्विंटन डी कॉक, ये जो बैटिंग कर रहा है इसको ये थोड़ा सा इस वक्त इसने हार का डर निकाला हुआ है। कोई बात नहीं, आप ये जब तक आपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और हार का डर नहीं निकालेंगे तब तक इंटेंट, शायद इसलिए उससे वनडे से रिटायरमेंट ले ली, आखिरी टूर्नामेंट है, ये भी रीजन हो सकता है। इंटेंट आपने ये रखनी है, हार जीत तो गेम का हिस्सा है। देखिए आपने नॉर्मल इंटेंट रख के भी हार रहे हैं ना, तो अच्छी इंटेंट रख के हार रहे हैं, उसमें क्या है, यही साथ है। सारे कहेंगे यार ये बड़ी अच्छी क्रिकेट, 50 ओवर नहीं खेल पा रहे, गेम में हार जीत हो जाती है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। आपने ये यूसुफ ने जो बात की है ना, ऑस्ट्रेलिया ने कितना किया, 368 जी, वी वर क्रूजिंग, डेफिनेटली, व्हाई द टाइम पता लगा कि मैच जीतने के करीब पहुंच गए हैं, वी पैनिक्ड, व्हाई, बिकॉज यू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। वो कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आपका इंटेंट तगड़ा नहीं होता। क्या होगा अगर मैं हिट मारते आउट हो गया, मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, ये जो डर है ना, जब आप 368 चेस कर रहे थे तो एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था ना, लो जी मैच हो गया, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान जीत गया ये मैच। और जिस तरह की पिच हमारा जैसे स्कोर बड़ा करीब जाता है, हम पैनिक क्यों आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप आउटकम का ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अपना वो सिचुएशन को सामने नज़र लेके आना शुरू कर देते हैं कि यार अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया मैच मेरे पे तो नहीं पड़ जाएगा। ये डर निकालना पड़ेगा। कल शुएब मलिक ने एक बात की जो कि मैं यहाँ आप लोगों से बिल्कुल पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया का डर निकालें अपने जहन से। कल ऐसा लगा कि हाफ ऑफ द मैच के बाद लड़के सिर्फ इस थॉट प्रोसेस और इस माइंडसेट में थे कि हम हार गए तो हमारे साथ क्या होगा, हम हार गए तो हमें कैसे फैन से रिएक्शन मिलेगा, हम मतलब दे वर नॉट देयर इन द फील्ड। Was that right observation? इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं इस बात में। रोहित शर्मा ने बताया कि पिछले पता नहीं कितने साल से मैंने सोशल मीडिया देखा भी नहीं, मैंने कुछ नजर भी नहीं मारी उस तरफ गया भी नहीं। हमने क्योंकि हारे हुए ना तो इसलिए हमें कई दफा कोई चीजें अच्छी नजर नहीं आती। बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कैप्टनसी के ऊपर बात आ गई, तो उसने कहा मैंने तो सोशल मीडिया काफी देर से देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। सो आई थिंक दैट इज नॉट द केस। सोशल मीडिया का ये लड़के इतने मजबूत जरूर हैं, सोशल मीडिया को नहीं देखते। मुझे जो लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस से घबराते हैं ना फिर आपका इंटेंट कंसिस्टेंटली नहीं तगड़ा हो सकता। अब सिंपल सी बात, 2 दिन, जस्ट 2 more days, आज 24th है, 27th को यही चेन्नई में यही टीम साउथ अफ्रीका जो इस वक्त एक्शन में है, ये मुंबई से ट्रैवल करके चेन्नई पहुंचेंगे, हम चेन्नई में इनके अगेंस्ट मैच खेलेंगे। इफ यू would have been the coach of Team Pakistan, what would your straightforward message be to Pakistan, and what team do you think should play versus South Africa? Believe in yourself. पहला मेरा खुद का बिलीव तगड़ा होगा, फिर मैं इनको बिलीव डालूंगा और उस कंडीशन के मुताबिक बेस्ट टीम जो मुझे लगती होगी मैं डिस्कस करके एज ए कोच मैं उनको बताऊंगा ये बेस्ट टीम है इनके खिलाफ। यही चेन्नई है, कोई चेंजेस होनी चाहिए वैसे टीम में। मुझे लगता है कई दफा आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है उसामा मीर से भी वो बॉलिंग नहीं हो रही, उससे नवाज आ जाएगा उसामा मीर की जगह। शादाब का कल थोड़ा सा ग्लिम्स अच्छा नजर आया है, कल के 1-2 गुगली भी उसके स्पिन हुई है और उसका गेंद एक जगह पे थोड़ा बहुत गिरने लग गया है। अब उसामा मीर की जगह आई थिंक नवाज को डाल दें और बाकी मेरा ख्याल आई डोंट थिंक सो। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं यूसुफ भाई? अब उसामा मीर भाई, हाँ यूसुफ भाई हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इमाम की परफॉर्मेंस जो है इतना सा चांस देना था हमने, वैसे नहीं वो इसलिए कि उसके ग्लिम्स नजर ही नहीं आ रहे, वो एक ग्लिम्स नजर आते हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कई दफा आपने जब मौका देना होता है वो बंदा उस वक्त तैयार होता है, वो उसको नहीं खिलाते। जब आप उस वक्त लेके आते हैं जब शायद वो रस्टी हो जाता मुझे तो ये लगता है उसकी फिटनेस का कोई इशू है। आप देखें वो फील्डिंग में भी नहीं, मुझे लग रहा है कि ही इज नॉट मेड बी फुली फिट। ये चीज बड़ी मैटर करती है। ये उन लड़कों में से था जो बीमार हुए थे बाय द वे। एग्जैक्टली, हो सकता है वो उसको फटीग की वजह से वो बेचारे एनर्जी लेवल वो ना हो, क्योंकि लेग स्पिनर फास्ट बॉलों की तरह एक बॉलिंग करनी पड़ती है आपको, आपके टोज से लेके
आपके सर के बालों तक जोर लगता है लेग स्पिनर का। अच्छा एक चीज़ क्योंकि हमें पता है कि फ़खर जो हैं वो ऑलमोस्ट वीक एंड हाफ तक के लिए बाहर हैं और वो अभी टीम का हिस्सा नहीं है। कैन वी आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट, बिकॉज ओपनर्स तो अभी तो हमारे पास कोई और है ही नहीं खिलाने का ऑप्शन। कैन वी आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम आवर रिजर्व्स एंड शुड वी बैंक ऑन अबरार, या फिर बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट पूरी टीम पे चला जाएगा अगर हम रिजर्व से अबरार को निकाल कर बीच में लाने की कोशिश? नहीं, अगर वो फिट नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट मंगवा सकते हैं। हाँ, और साथ हैं वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है अब। हाँ, तो वो उसको आप मंगवाएं, आप रखें, अबरार को रखें। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा साइन है। अगर फ़खर ज़मान 1.5 हफ्ते के लिए फिट नहीं है, आई विल टेक चांस ऑन इब्रार, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल करता है, हल्का बहुत उसका स्पिन होता है। आप देखिएगा कि वही कैन मेक ए डिफरेंस। एटलीस्ट हमें 20 मिडिल ओवर्स में एक वो मिल जाएगा, एक कंसिस्टेंसी मिल जाएगी जैसे स्पिनर को हम चाहिए हमारे, क्योंकि इस वक्त हमारे स्पिनर एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे। और मेरा ये मानना है, ये मुझे लगता है, यू नो आई फील लाइक इट, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कोई चांस लेना है ना, मुझे ये लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, मैं ज़रूर चांस लूँ कि मैं इब्रार को, अगर फ़खर ज़मान अगर फिट नहीं है, उसका नीब का है, मैं इब्रार को उसकी जगह बुलाऊं और मैं बाबर आजम को तू ओपन कर, अब्दुल्ला शफीक 3 पे आ जाए और इस तरह मैं लेके गेम चलूं कि मैं समथिंग टू कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि बाबर नए बॉल के ऊपर जितना अच्छा टाइमिंग वो करता है ना, अगर उसको नए बॉल सर्वाइव कर गया 3, 4, 5 ओवर, तो फिर उसका मोमेंटम बहुत अलग। क्यों ना हम रिजवान को ओपन के ट्राई कर सकते हैं, नीचे हम सलमान आगा को डाल के बैटिंग अपनी जिसको मिडिल ऑर्डर जो हमारी एक इशू चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करें। मजीद किसकी जगह खिलाएंगे? इमाम की जगह थोड़ा चिपन कर सकता हूं। जी बिल्कुल करें। ये हल नहीं है। हाँ, ये हल नहीं, पैनिक बटन ना दबाएं। ये पैनिक बटन है। ठीक है, फिर क्या करें? हो सकता है मुशीब भाई कह रहे हैं ओपनर्स ओपनर ही होता है। ठीक है, आप मेक शिफ्ट ओपनर आजमाएंगे वो सही नहीं है। क्योंकि बाबर ओपनर नहीं है, रिजवान ओपनर नहीं है। आधे ज्यादा टाइम तो वो ओपनर के टाइम पे आ जाते हैं। वो अब आ जाते हैं, वो लहदा बात है। मैं भी बहुत दफा आया हूँ, मैं भी बहुत दफा आया हूँ। इनसी पे आ जाते थे, हम 2 आउट हुए पहले ओवर में, हम दोनों अंदर, ये और चीज। लेकिन T20 में लेकिन एक जो फर्स्ट क्लास खेलता हुआ बच्चा आ रहा है या कोई लड़का आ रहा है जो शुरू से डोमेस्टिक कहाँ आ रहा है? अब्दुल्ला शफीक ने कितना खेल लिया डोमेस्टिक? इससे ज्यादा तो डोमेस्टिक में मेरा ख्याल से बाबर ने खेला हुआ है। अब्दुल्ला शफीक ने तो डोमेस्टिक खेला नहीं है। अच्छे क्वेश्चन करती है ना, मेरा दिल करता है फिर आप ही जवाब दें। नहीं अब्दुल्ला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, हम अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं करते, सबसे बड़ा मसला ही हमारे सिस्टम का ये है। अब्दुल्ला शफीक ने तो खेला हुआ ही नहीं है डोमेस्टिक। इतने मजे के क्वेश्चन कर रही है, कसम से मेरा दिल कह रहा है आप ही बोलती नहीं। आप नहीं, मैं तो बोलती हूँ, मैं सवाल ही पूछूंगी ना, जवाब तो आप दें। मैं दे रहा हूँ, आप बीच में आ गई ना। अरे आपने डोमेस्टिक की बात की, अब्दुल्ला शफीक ने कहा खेली है डोमेस्टिक? मैं आपको ये जिसने उसको डाला था उसको आपने पूछा उस टाइम? बिल्कुल पूछना भी चाहिए। किससे पूछा आपने? जिन्होंने डाला था। अभी तो इस वक्त तो सिलेक्शन कमेटी में इंतजाम उल हक है, उससे पहले मिसबाह उल हक थे। तो उस टाइम आपने पूछा उनसे भी इसको क्यों डाला है? बिल्कुल पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनके पास था कि उस पे स्पार्क दिखता है। पहले मैच में सेंचुरी थी ना, पहले मैच में सेंचुरी थी। वो तो उन्होंने गलती की ना, हमसे तो ना पूछे ना बाप। नहीं, मैं तो आपने एक बात कही कि डोमेस्टिक का है, एक लड़का जो डोमेस्टिक खेला हुआ नहीं है वो खेल रहा है टीम में, अच्छा भी खेल रहा है। आयरनी ये है कि जो डोमेस्टिक खेले में वो अच्छा नहीं खेल रही है, ज्यादा इसकी इंटेंट दिख रही है जो हम इंटेंट की बात करते हैं। तो आप ओपनर तो है ना वो। हाँ, तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ओपनर खेलने चाहिए जो जेन्युइन ओपनर उन्हें खेलना। क्रिकेट खराब हो जाएगी ऐसे पाकिस्तान की। इसमें जैसे यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि जो जेन्युइन बंदे होते हैं वो जेन्युइन ही होते हैं, खुद बैट्समैन। मगर इसमें क्या है कि कई दफ़ा आपको ना जब ऐसी सिचुएशन होता है ना, तो आपको इमरान खान नंबर 3 पे चले गए थे वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स गए थे ना। सरफराज आपके ऑकलैंड में 2015 में ओपन की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 40। एक ऑड मैच में हो सकता है, लेकिन अगर उसको हैबिट बना ली जाए तो इस डिबेट को हमें रोकते हैं। इस डिबेट को हम 5 बजे कंटिन्यू करते हैं। मैं ये क्या हैबिट चल जाएगी, इस डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान के टीम में जो तब्दीलियां वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, ओपनिंग जो स्लॉट है उसके हवाले से भी बात करनी है। ये तो था 1 से 3 का जोर का जोड़। आपसे होगी 5 बजे मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।